भाई प्रभु आपको आशीष दे। शुभ प्रातः मित्रों। आज प्रातः आराधनालय में बहुत गर्मी है, परंतु यहाँ होना महिमामय बात है। हम अति प्रसन्न हैं कि आज इस सभा के लिए आ सके। और ये बता चुका हूँ कि मैं अब दानियेल के 70 सप्ताह पर अध्ययन करेंगे। ये बाकी संदेश से जुड़ा हुआ है। इससे पहले कि मैं 7 मोहरों में जाऊं, जो कि 7 मोहरें 7 विपत्तियां हैं, 7 तुरहियां 3 विपत्तियां हैं, सूर्य में स्त्री, लाल शैतान का बाहर निकल जाना, 1,44,000 पर मोहर होना, ये सब इस समय के बीच में होता है। और मैंने सोचा कि मैं इसे पहले लूंगा। अब यहाँ गर्मी है, अधिक समय तक रुकना हमारा लक्ष्य नहीं है, जितना हम कर सकते हैं। और ये समय प्राय मंद समय है, जबकि लोग आराधनालय में कम होते हैं, और विशेषकर उन सब के पास वातानुकूलित कमरे हैं और जहाँ आराम है आदि आदि। हमारी इच्छा थी कि हमारे पास भी होता, परंतु इस समय ये हमारे पास नहीं है। हमारे बहुत से पूर्वज खुली धूप में बैठते थे। जब मैं लोगों से खेद प्रकट करने के लिए सोचता हूँ कि हमारे पास वातानुकूलित स्थान नहीं है, तो मेरे विचार सदा अफ्रीका की ओर चले जाते हैं, जहाँ वे उन तूफानों में पड़े रहते हैं और उन महिलाओं के बाल उनके मुख पर बिखरे पड़े रहते हैं। दिन और रात वहीं और जिस स्थान में होते हैं उसे नहीं छोड़ते, न खाते न पीते, कुछ नहीं, केवल वहीं पड़े रहते हैं कि केवल प्रभु के 1 या 2 वचन पकड़ लें। मैं मैक्सिको के विषय में सोचता हूँ, वो इतना गर्म था। ईमानदारी से मैं वहां वातानुकूलित कमरे में बैठा हुआ स्वयं को पंखा करने का यत्न कर रहा था, वो इतना गर्म था। और देखिए, लोग वहां प्रातः 9 बजे उस बड़े रंग स्थल में आ जाते हैं और बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं थी। बीमार लोग, वास्तव में बहुत बीमार, मरते हुए बीमार, कैंसर, फोड़े और बीमार माताएं, छोटे छोटे बीमार बालक और आदि आदि बहुत कुछ वहां उबलते हुए गर्म सूर्य में वहां खड़े रहते हैं। कहीं कोई छाया नहीं, और केवल एक दूसरे के सहारे प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक दुभाषी द्वारा केवल 30 मिनट सुनने के लिए और प्रभु के कार्य को देखते हैं। वहां बड़े पुराने भारी कपड़े पहने हुए प्रतीक्षा करते हैं। वे उन्हें जाड़े और गर्मी दोनों में पहनते हैं। उनके पास बस यही है। और तब मैं उन जंगल में पड़े हुए लोगों के लिए सोचता हूँ, कैसे वे इन बीमार लोगों को लाते हैं जो कि हिल भी नहीं सकते। और भारत में जब वे लट्ठों को एक के ऊपर एक रखकर फिर उसके ऊपर दूसरा इस प्रकार से रखकर उस कोढ़ की बीमारियों से ग्रस्त, जहां से वे उन्हें बाहर सड़कों पर घसीट लाते हैं और उस तपते उबलते उष्ण क्षेत्र के सूर्य में डाल देते हैं, तूफानों में और चमकती बिजली में और इस प्रकार की चीजों में, वे उसी उसी धूप और तूफान में वहीं पड़े रहते हैं और आदि आदि, और कभी नहीं हिलते या शिकायत करते, केवल और परमेश्वर के वचन को पकड़ने का प्रयास करते हैं। और तब उनके प्राणों के लिए कुछ है। तब हमें क्यों इस प्रातः खेद प्रकट करना चाहिए? हमारे सिर पर छत है, पंखे चल रहे हैं। यदि हम इस विषय में शिकायत करते हैं तो हमें लज्जा आनी चाहिए। अतः मुझे स्मरण है, अधिक समय नहीं हुआ, दक्षिणीय सागरों के द्वीपों में से एक द्वीप में उस रात्रि वहां पर मेरी एक सभा थी, और एक तूफान आया। मैंने ऐसा तूफान कभी नहीं देखा। एक के बाद दूसरी बिजली चमकती, राष्ट्र को प्रकाशमान कर दिया, और कैसी हवाएं चल रही थीं, जब तक कि सारे पेड़ जमीन पर नहीं गिर जाते। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपना सूट उतार सकता था, क्योंकि वहां कोई नहीं होगा। कुछ ही क्षणों में एक छोटी कार दरवाजे पर आती है, कोई द्वार खटखटाता है, जाने के लिए तैयार हो जाएं। और मैंने लड़के से कहा, वो अंग्रेजी बोल सकता था, मैंने कहा, क्या कोई वहां है? कहा, आप उस बड़े खेल के मैदान के पास शहर के किसी भी मकान में नहीं घुस सकते। और मैंने कहा, तुम्हारा अर्थ है कि लोग वहां पर इस प्रकार से हैं? मैंने कहा, इस तूफान में? उन्होंने कहा, वे परमेश्वर के विषय में सुनना चाहते हैं। इस प्रकार मैं वहां पहुंचा, और वहां महिलाएं, कम उम्र की नवयुवतियां थीं। कोई ठट्टा हंसी नहीं, और चिंगम चबाना और अपने लड़के मित्र से के विषय में बातें करना, हर वचन पर ध्यान देना और कभी हिलना नहीं, केवल बैठकर सुनना। एक ऑल्टर कॉल करें, केवल एक ऑल्टर कॉल, और हजारों की आंखों से लुढ़कते हुए आंसू हैं, और अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए अपने प्राणों के लिए अनुग्रह चाहते हैं। युवा लड़कियां और लड़के 17-18 वर्ष के। अब बूढ़े लोगों को वचन सुनने में कठिनाई होती है, आप समझे। ये दिखाता है कि हमारे पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं है। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम बाकी अमेरिका के समान आधुनिक होना चाहते हैं, इसलिए हम उसी से करेंगे जो हमारे पास है। अब मेरे पास एक छोटी सी चीज है जिस पर कि मैंने ध्यान दिया, जो कि मैं यहाँ आराधनालय में फिर से करना चाहता हूँ। कितनों के पास बाइबल है? अपने हाथ उठाएं। अच्छा है। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, भजन संहिता 99 निकालें। हम ये किया करते थे भाई नेविल, वर्षों पहले। मैं नहीं जानता कि आज प्रातः आप पहले से ही भजन संहिता पढ़ चुके हैं या नहीं। नहीं, मैं चाहता हूँ कि सभा
भजन संहिता में से कुछ पढ़े। इस प्रातः जब मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ इस संदेश और वचन पर ध्यान कर रहा था, मैंने सोचा आप जानते हैं, अच्छा होगा कि हम सब भजन संहिता पढ़ें। मुझे ये बहुत पसंद है। मेरे थोड़ी देर से आने का कारण है कि बहुत दूर से मेरे पास एक टेलीफोन आया था, चेन्नई से, या इसलिए इसी कारण से मुझे देर हुई। और अब जब हम इस भजन संहिता को निकाल रहे हैं तो मेरे पास बताने के लिए एक सूचना है जो मुझे अभी अभी दी गई है। ये भजन संहिता 99। अब से आगे यहाँ इस आराधनालय में सारी सभा संबंधित सूचनाएं और इन अभियानों में इस कार्यालय जेफरसन विले से आएंगी। कोई भी जो सभाओं के विषय में जानकारी की इच्छा करता हो वो लिखवा दे या अपना नाम और पता दे दे और आज रात्रि सभा समाप्त होने पर प्रचार मंच पर रख दे। समय रहते आपको सूचना भेज दी जाएगी कि आप सभाओं में उपस्थित होने के लिए अपना प्रबंध कर लें। ये इसलिए यदि कोई भविष्य में जानना चाहता हो कि सभाएं कहाँ होने जा रही हैं, हमारे पास कार्यालय में अब एक ढंग तरीका है कि आप केवल अपना नाम और पता यहाँ रख सकते हैं और हम आपको समय से पहले एक कार्ड भेजेंगे ताकि आप जान सकें सभाएं कहाँ हो रही हैं और संभवतः विषय और जो कुछ भी वहां है, यदि आपको अवसर मिल सके। आप देखिए, यदि आपके पास कोई वैधानिक स्थल नहीं है कि जहां ये आए, तो ये कहता है और वो कहता है, आप समझ नहीं सकते, देखा। इसलिए केवल अपना नाम व पता लिखकर और यहाँ रख दें और बिली पॉल उठा लेगा और आपको देगा। अब ये भी पूछा गया था यदि कोई और भी हो। भाई ब्रनम, क्या आप कोई और चंगाई सभा गुप्त विचारों को जानने के साथ साथ इस आराधनालय में करेंगे? नहीं, नहीं, गुप्त विचारों को जानने का कार्य हमारे दूसरे बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। अब यहाँ हमारे पास भाई नेविल हैं जिनके पास भविष्यवाणी का वरदान है कि बीमारों के लिए भविष्यवाणियां और उनको वे बातें बताने के लिए जो कि उन्हें जानना अवश्य है। और हमारे पास हिगिन बॉथम नाम एक भाई है जो कि बोर्ड में एक विश्वसनीय कार्य करने वाला ट्रस्टी था। इस प्रातः मैंने उसे नहीं देखा, परंतु उनके पास अधिकतर अन्य भाषा बोलने का वरदान है। और एक छोटी महिला एर्गन ब्राइट नाम से है, प्यारी छोटी सी बहन जिसके पास भाषाओं के अनुवाद का वरदान है। और ये सारे संदेश परमेश्वर के होने का प्रमाण है, क्योंकि क्रम से अलग अलग नहीं आ रहे हैं, ये सब एक क्रम में हैं। और जैसे ही ये वरदान इकट्ठे होने लगते हैं तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इन्हें कलीसिया वापस सुव्यवस्थित कर दे। और इन्हें बहुत ही जल्दी देखने वाला हूँ, और इसलिए सभाएं सही क्रम में कर सकें, जैसे कि सभाएं प्रभु के सिद्ध कार्यक्रम में की जाएं, जितना कि हम सिद्ध प्रकार से कर सकते हैं। परंतु ये प्रिय लोग, कहूं कि मेरे पड़ोसी श्रीमती वुड, जिन्होंने यहाँ माइक्रोफोन लगा रखा है और वहां पीछे टेप, ताकि सभा को टेप कर लें संदेशों को पाने के उद्देश्य से, और उन्हें लिख लेते हैं और देखते हैं कि ये सही या गलत है। समझे, ये इस प्रकार से इन्हें परखती हैं। मैं जानता हूं कि श्रीमती वुड एक ईमानदार महिलाएं हैं और उन्होंने मुझे बहुत सी बातें बताई जो कही गईं और जो घटित हुई, और अब इसके लिए हम आभारी हैं। जब मैं घर में आता हूं तो मुझे घर पर आकर कितनी राहत मिलती है। तब वो भविष्यद्वक्ताई की ओर वो मुझे तोड़ डालता है, और इसलिए परमेश्वर ने इन भविष्यवाणियों और भाषाओं में बोलने और अनुवाद, जो कि भविष्यवाणियां हैं, के द्वारा थोड़ी सी राहत मेरे लिए भेजी है। अन्य भाषा में बोलना दो भिन्न मनुष्यों का भविष्यवाणी करना है। एक बोल रहा है, दूसरा वाला समझ रहा है कि अन्य भाषा में क्या बोला जा रहा है। ये सही भविष्यवाणी है। और अब हमारे यहाँ हर दिन, हर सभा में, यहाँ जब सभा में हमारी प्रार्थनाएं पंक्तियां होती हैं। अब यहाँ पर कोई है जो पूछेगा वरदान के विषय में? जी हाँ, मेरे पास अब भी है, परंतु इस प्रकार से एक ही विधि में प्रयोग करता हूँ, वो व्यक्तिगत साक्षात्कारों में जो कि मेरे पास है, और उन्हें पाने के लिए मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने सूचना पट पर वहां लगा दिया है। अनुमति लेने के लिए और अपने समय को क्रम में मेरे लड़के बिली पॉल के द्वारा निर्धारित कर लें, क्योंकि यहाँ या सभा में, इसके पश्चात बाहर के कार्यस्थल में कहीं भी आपके पास एक छोटा कार्ड होना चाहिए जो कि बिली पॉल आपको देगा। यदि जीवन में कुछ ऐसा हो जो आप समझ नहीं सकते और नहीं जानते कि उसमें से कैसे निकला जाए, और आप प्रभु की बुद्धि को खोज रहे हैं, तब देखिए बिली पॉल मेरा लड़का जो कि सचिव है, और वो आपको एक छोटा कार्ड देगा और आपका एक दिन समय पर तय करेगा। और तब जब हम वे साक्षात्कार लेते हैं तो ये जब हम एक साथ अंदर जाएंगे, केवल आप और मैं, और यदि ये कोई महिलाओं में से आ रहा है तो आप मेरे साथ और मेरी पत्नी के साथ, और तब हम मालूम करेंगे
और प्रभु को खोजेंगे और उससे पूछेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और इस प्रकार के छोटे छोटे मामले और आदि आदि भाई नेविल को दे दिए हैं, और भाई हैगन बॉथम और बहन ऑर्गन ब्राइट, और जो दूसरे अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं और अनुवाद करते हैं, जो कि यहाँ कलीसिया में हैं। इसलिए हम एक प्रकार से यात्रा में हैं। मेरा विश्वास है कि ये यत्रो था जिसने मूसा से एक दिन कहा था, हम कुछ प्राचीनों को ले लें, और परमेश्वर का आत्मा मूसा में से लेकर और 70 प्राचीनों पर डाला गया और उन्होंने भविष्यवाणी की। परंतु केवल मुख्य और कठिन बातें केवल मूसा के पास आती थीं। अब हम मूसा नहीं हैं, न ही ये लोग प्राचीन हैं, परंतु हम अब भी यहोवा परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। उसी आग के खंबे के द्वारा प्रतिज्ञा के देश में अगुवाई करके ले जाए जा रहे हैं। इसलिए तो हाँ, वहां दूसरी सभाएं होंगी और गुप्त विचारों का जांचना होगा। इससे मुझे प्रार्थना करने और अध्ययन करने का अवसर मिलेगा इन दिनों में, जो कि मैं जानता हूं कि ये साक्षात्कार आएंगे और उनके लिए तैयार होना है। अब स्मरण रखें, बिली पॉल ब्रनम हमारा बाहरी कार्यों का सचिव करेगा। ये उन ट्रस्टियों के द्वारा वहां सूचना पट पर है। मेरे पास यहाँ उद्घोषणा के लिए एक टिप्पणी है और लोगों को बताने के लिए वे इसे बाहर जाते समय सूचना पट पर से पढ़ सकते हैं। अब आज प्रातः हमारे पास एक महान पाठ है और हम यत्न करेंगे कि आज रात्रि उसे जारी रखें, और यदि प्रभु ने चाहा अगले रविवार दूसरों में भी। मुझे नहीं मालूम था कि इसमें इतनी गहराई में जाना था जब तक मैंने इसका अध्ययन नहीं किया, और अभी भी ये मेरे लिए एक भेद है, और इसलिए मैं प्रभु पर निर्भर कर रहा हूँ। अब आप अपनी बाइबल में 90 और 9 99 भजन संहिता निकालें, और मैं पहला पद पढ़ूंगा और सभा दूसरा पद पढ़ेगी। तब हम सब साथ मिलकर अंतिम पद पढ़ेंगे। हम जारी रखेंगे, मैं पहला, सभा दूसरा, मैं तीसरा, सभा चौथा, अंतिम पद तक, और तब हम एक साथ इसे पढ़ेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम खड़े हो जाएंगे। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठें, वो करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सय्योन में महान है और वो देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें, वो तो पवित्र है। राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सिधाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने चालू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वो पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून, और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल, वे जो उसके नाम को पुकारते थे, वे यहोवा को पुकारते थे और वो उनकी सुन लेता था। वो बादल के खंबे में से होकर उनसे बातें करता था, और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला ईश्वर था। तू उनके कामों का पलटा तो लेता था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। ये सत्य है प्रभु, ये वचन तेरे दास दाऊद के द्वारा भजन संहिता में तेरे लिए लिखे और कलमबद्ध किए गए हैं। तू सरापों के बीच में निवास करता है, तू पवित्र है और तेरा पर्वत पवित्र है। हम तेरे पास अपने हृदयों पर प्रभु यीशु का लहू छिड़के हुए तेरे समीप आ जाएं, शुद्ध विवेक और विश्वास और आत्मविश्वास के साथ अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं। ये सभी सुनने वाले इस प्रातः भक्तिपूर्ण रहें। हमारी समझ के कानों को खोल दें, हमारे द्वारा होते हुए बुद्धि से बातें करें, ताकि हम जान सकें कि हमें कैसे इन दिनों में तेरी उपस्थिति में व्यवहार करना है। हमारे परमेश्वर, हम तुझसे मांगते हैं कि हम पर ये भेद भरी बातें जो इन सारे वर्षों से छिपी रहीं प्रकट करें, जैसे कि हम इस सबसे अधिक निष्कपट और आदरणीय वचनों की ओर बढ़ रहे हैं। जब तू पृथ्वी पर था तब तूने इस विषय में कहा था और कहा कि जो इसे पढ़े वो समझे। इसलिए प्रभु, हम तेरे पास नम्रता पूर्वक आते हैं और तेरी बुद्धि को खोजते हैं, ये ना जानते हुए कि क्या कहें। यहाँ पर कुछ वचनों के लेखों को क्रमबद्ध कर दें, निष्ठा पूर्वक और पूर्णतः आपके उत्तर पर निर्भर करते हैं, किसी और उद्देश्य के लिए नहीं। केवल हम ये जान सकें कि जिस घड़ी में हम जीवित हैं, कि हम स्वयं को उस महान घड़ी के लिए जो सामने है
तैयार कर सकें। क्या आप हमें ये प्रदान ना करेंगे प्रभु? उसी के नाम में जिसने हमें ये सब सिखाया है कि हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आज की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम दूसरे के अपराधों को अपने विरोध में क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न जाने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और सामर्थ और पराक्रम सदा के लिए तेरा है। आमीन। आप बैठ सकते हैं। अब यदि कोई पुरुष लोग अपने कोट उतारना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और वे जो दीवार के साथ साथ खड़े हैं, यदि आपके पैर दर्द करने लगे तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्रता का अनुभव करें। और अब मैं सोचता हूँ यदि बालक अपने अपने कमरों में जाना चाहते हैं या उन्हें पहले ही विसर्जित किया जा चुका है। पास्टर कहते हैं कि भीड़ से कमरे भरे हुए हैं, इसलिए हम छोटे बच्चों के लिए संडे स्कूल नहीं कर सकते, और यदि छोटे बच्चे हमारे साथ सहयोग करें तो हमें प्रसन्नता होगी। जैसे कि इस प्रातः हम एक बड़ा भारी संदेश आरंभ करने जा रहे हैं कि मुझे निश्चय है कि ये तुम्हारे पिता और माता के लिए परम आवश्यक है, और आपके उन प्रियजनों के लिए जो यहाँ पर हैं, और तुम छोटे बालकों के लिए भी। इसलिए हम आदर पूर्वक इस पर आते हैं। यदि प्रभु चाहेगा तो इस प्रातः हम डैनियल के 70 सप्ताहों के विषय को ले रहे हैं, और इस सप्ताह हम डैनियल की बंधुआई पर बोल रहे हैं। और जबराइल उसे भविष्य के निर्देश देने के लिए उड़ता हुआ अंदर आता है। जबकि डैनियल प्रार्थना में था, वो जबराइल स्वर्गदूत उसे निर्देशन देने के लिए अंदर आता है। आज रात्रि मैं उसके मिलने के आने के 6 सतह उद्देश्य पर बोलना चाहूंगा। 6 विभिन्न प्रकार के विषय आज रात्रि लाने हैं। जबराइल किस लिए आया? अगले रविवार प्रभु ने चाहा तो मैं कारणों और 7 कलीसियाई युगों को रखना चाहता हूँ, और वे किस समय में हैं, और आज हम कहाँ खड़े हैं। प्रभु ने चाहा तो ये अगले रविवार प्रातः में। अब इसका कारण ये है कि मैं कुछ छोटी छोटी टिप्पणियां अपने अंतिम कुछ संदेशों में से लाया हूं, और इस प्रातः मैं उन्हें दोहराना चाहता हूं, क्योंकि ये चुंबकीय टेपों पर है जो कि सारे संसार में राष्ट्रों में जाएगा। और हमेशा इसके फिर से दोहराने का यही कारण होता है कि संभवतः कोई पहली बार टेप सुने और इसे ना समझ सके कि जब मैं पिछला उल्लेख किसी पर करता हूं तो मेरा क्या अर्थ है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के लिए हम कई महीनों से अध्ययन में हैं। यीशु मसीह का प्रकाशन हम कलीसियाई युगों से निकलते हुए आए हैं। प्रकाशित वाक्य के पहले 3 अध्याय कलीसियाई युग के थे। तब यूहन्ना 4 और 5वें अध्याय में उठा लिया जाता है, और बहुत सी बातें दिखाई गई हैं जो कि बाद में घटित होने वाली थीं। अब 6वें अध्याय में वो फिर से पृथ्वी पर लाया जाता है कि उन चीजों को देखें जो 6वें अध्याय से आरंभ होती हैं, पहले पद से और 19वें अध्याय के 21वें पद तक। इसमें मोहरों के अंदर महामारियां, विपत्तियां, टिड्डियां, सूर्य में स्त्री और लाल अजगर का निकाला जाना, 1,44,000 पर मोहर करना, और बहुत सी बातें। ये सप्ताह भारी अध्ययन कर रहा है। बीते कल सारे दिन में शायद ही कमरे से निकला, अध्ययन का यत्न करता रहा। और ये अंत समय में कुछ है, और बहुत सारे पुराने समय के लोग यहाँ हैं जिन्हें मैंने शिक्षा दी। मैंने अभी कहा यहाँ ये डैनियल के 70 सप्ताहों से संबंधित है, परंतु इसकी व्याख्या के लिए मैंने बर्बरता नहीं की। परंतु इस बार परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने ये अपने ऊपर लेकर परमेश्वर के सम्मुख अनुग्रह मांगा ताकि मैं लोगों के समक्ष ला सकूं। और यहाँ मैं चीजें पा रहा हूँ जिसके विषय में मैं एक बात भी नहीं जानता। और तब मैं डॉक्टर लार्किंस की पुस्तक, डॉक्टर स्मिथ की पुस्तक पढ़ रहा था, डॉक्टर स्कॉफील्ड के नोट्स पढ़ रहा था, हर कहीं विभिन्न लोगों की टिप्पणियां, और तब भी मैं उनका एक साथ समायोजन करके कुछ नहीं निकाल सका, समझे। इसलिए इस सप्ताह में केंटकी पुस्तकालय में कुछ प्राचीन खगोल विज्ञान के कैलेंडरों और समयों को देखने के लिए योजना बना रहा हूँ, और पुस्तकालयों में से सारी प्राचीन पुस्तकें आदि आदि को लूंगा जो मैं ले सकता हूँ, और जो थोड़ा बहुत जो मैं यीशु मसीह में गंभीरता से अपना विश्वास रखते हुए कर सकता हूँ कि मुझ पर प्रकट हो। क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ।
वो मेरा हृदय जानता है, वो मेरी सुन रहा है, परंतु मैं चाहता हूँ कि मैं उसके लोगों को प्रकाशमान कर सकूं। इसलिए मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो मुझे इसे देगा। मैं अभी तक इसे नहीं जानता, परंतु मैं उस पर अगले रविवार के लिए विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही भारी भाग है अगले रविवार ये जानने के लिए और उन 70 सप्ताहों को यथास्थान में रखने के लिए। उसने प्रत्येक विभिन्न स्थान दिखाए, और जब इन सब में से होकर निकलते हैं तो ये सब आपस में ठीक नहीं बैठते। वे ठीक से आपस में एक दूसरे को अभिव्यक्त नहीं करते, वो नहीं कर सकते, और इसलिए मैं ठीक प्रकार से योग्य नहीं हो पाऊंगा। परंतु मैं इसके लिए प्रभु पर विश्वास करने जा रहा हूँ। और मुझे स्मरण है, एक बार सुलेमान प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और मांग रहा था कि यदि वो उसे बुद्धि दे, अपने लिए नहीं, दिनों को बढ़ाने के लिए नहीं, ना ही लंबा जीवन, ना ही धन संपत्ति, परंतु उसके पास बुद्धि हो कि जाने कि कैसे परमेश्वर के लोगों का न्याय करे। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को ग्रहण किया और सुलेमान को वो बुद्धि प्रदान की, क्योंकि वो उसके लोगों के लिए थी। और इसी कारण मैं परमेश्वर से मांग रहा हूँ कि मुझे जानकारी दे कि इन 70 सप्ताहों का क्या अर्थ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये हमारे युग के लिए जिसमें हम रह रहे हैं, ये सही कैलेंडर है। और इसलिए मैं जानना चाहता हूं, अपने लिए नहीं, मैं अपने लिए नहीं, यद्यपि मैं भी जानना चाहता हूं। मैं इसे उस प्रकार से नहीं कह रहा हूं, अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं चाहता। मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि हम कहाँ जीवित हैं और किस समय में हम जीवित हैं। और तब मैं जानना चाहता हूं कि ये दिया गया है, और विभिन्न प्रकार के लोगों ने इसके आंकड़े दिए और उन्होंने इसे पीछे कर दिया। एक व्यक्ति में पढ़ रहा था कि उसने 1919 में 70 सप्ताहों को समाप्त कर दिया। देखिए, ये ऐसा नहीं था, इसलिए 70 सप्ताहों के पश्चात ये सब समाप्त हो गया है। इसलिए हम नहीं, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर से मांग रहा हूँ कि मुझे सत्य दे। अब इसके समर्थन के लिए वापस चलें। मैं इसे पीछे से थोड़ा बहुत दोहराना चाहता हूँ, इसलिए कुछ टिप्पणियां जो मैंने इकट्ठी की हैं, जो कि हमारे पास 5वें, 4थे और 5वें अध्याय से थी, ताकि लोग समझ सकें। इससे पहले कि हम इसे करें, पहले मैं इसे फिर से दोहराना चाहता हूँ ताकि आप चौथे को समझ लें। अब स्मरण रखें, तीसरा अध्याय लुदीकिया कलीसियाई काल का युग था और कलीसिया युग के अंत में उठा ली जाती है। अब मैं अपनी पत्नी को इस विषय में कुछ समझाने का प्रयास कर रहा था। मेरे पास बैकी, मेरी पुत्री, उन सब विभिन्न प्रकार के शब्दकोशों और चीजों के साथ थी जो हम पा सकते थे। वे उत्तर नहीं देते। मेरे पास बाइबल का शब्दकोश है, मेरे पास पुराना यूनान का शब्दकोश है, मेरे पास वेबस्टर और दूसरी बहुत से आधुनिक शब्दकोश हैं। उनमें से एक भी नहीं दे सकता। शब्द देना या उत्तर किसी भी प्रकार से नहीं देता। मेरी पत्नी ने कहा, आप कैसे आशा करते हैं कि हमारे लोग, जो कि निर्धन लोग हैं और उनमें से बहुत सारे हमारी तरह अनपढ़ हैं, कि ऐसी बातों को समझें? मैंने कहा, परमेश्वर उत्तर देगा। इससे कोई मतलब नहीं कि यह कितना जटिल है। परमेश्वर इसे तोड़कर साधारण बना देगा, क्योंकि हम लोग उन्हीं लोगों का एक भाग हैं जो कि प्रतीक्षा करते हुए उस दिन के लिए और घड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगी है और हम उसके आगमन को देख रहे हैं, और मैं निश्चित हूं कि वो हमें दिखाएगा। अब ये हमें दिन और घड़ी नहीं बताएगा, क्योंकि कोई मनुष्य इसे नहीं जान पाएगा, परंतु निश्चय रूप में ये हमें सप्ताह का दिन बताएगा जिसमें हम जी रहे हैं, यदि हम इसे पा सकें। और अब चौथे अध्याय में यूहन्ना तुरंत कलीसिया के पश्चात ऊपर उठा लिया गया। यूहन्ना ऊपर गया, उसने पूरा कलीसियाई युग देखा। यही जहां पर मैं रुकना चाहता हूं, एक सेकंड। ये कहने के लिए बहुत से लोग कुछ महान, बड़ा, सामर्थ्यपूर्ण कुछ घटित होने की आशा कर रहे हैं इस अन्य जाति युग में, निश्चय ही गलत है। कलीसियाई युग और ये सब अन्य जाति के राज्य में घटित होगा, जो कि प्रकाशित वाक्य 1 से प्रकाशित वाक्य 3 तक शामिल है। और तब कलीसिया अलग होकर उठा ली जाती है। और 19वें अध्याय तक यहूदियों के साथ क्या होता है कलीसिया के ऊपर चले जाने के पश्चात, और ये महान पीड़ाओं का समय है। अन्य जातियों के बीच कुछ भी घटित होना नहीं होगा, केवल मारा जाना और आदि आदि, जैसे कि हम इसे लेंगे और हम देखेंगे। परंतु कलीसिया स्वयं 13वें में चली गई। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के अंतिम पद में, जब लुदीकिया कलीसिया युग समाप्त होता है, जो कि अंतिम है, और हम प्रत्येक कलीसिया युग को लेते हैं और हर बार
हर चीज जो घटित होती है, हर सितारा, प्रत्येक दूत और उनका स्वभाव जो उन्होंने किया और उन्हें इतिहास में से होते हुए लिया उस अंत वाले तक, वह दीवार के एक और चित्र में चित्रित किया। और जब हमने पूरा कर लिया तब पवित्र आत्मा ने अंदर आकर और दीवार पर उसी चीज का गोला बनाकर और स्वयं से हम सब पर प्रकट कर दिया। और अब इसे करने में, इसके अंत में, मैं विश्वास करता हूं कि किसी जबरदस्त चीज के साथ आएगा और हमें फिर से दर्शाएगा कि हम अंत समय में हैं। आप में से कितनों ने राष्ट्रपति केनेडी का भाषण सुना है, टिप्पणियां और आदि आदि? कितनों ने ये भविष्यवाणी सुनी है कि 1 जनवरी पर यह भविष्यवाणी की गई है कि संयुक्त राज्य और रूस ज्वालामुखी की राख हो जाएंगे? हमें केवल इसी की आवश्यकता है, ये हमारे सोचने से पहले हो जाएगा, समझे? यदि हम इतने समीप हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी के लोग इस भयानक बात के घटित होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो अच्छा है कि हम सचेत हो जाएं, हर चीज को ठीक ठाक कर लें, सारी बातों को स्वीकार कर लें, हर चीज तैयार रहे, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस समय हमारा प्रभु हमें बुलाने जा रहा है। और जब वो बुलाहट देता है कि ऊपर आ जाओ, अच्छा है कि तैयार रहो। और ये उस घड़ी आने वाला है कि आप सोचते भी ना होंगे। महान पेंतिकोस्टल बेदारी अब रुक रही है। हम इसे चारों ओर देख रहे हैं। अंतिम महान परिवर्तन संदेश आगे जा चुका है। अब हर चीज तैयार है, प्रतीक्षा कर रही है। कलीसिया मोहर बंद कर दी गई है। दुष्ट और दुष्टता करते जा रहे हैं। नामधारी कलीसियाएं और नाम मात्र की होती जा रही हैं। संत परमेश्वर के समीप आ रहे हैं। आत्मा के वरदान छोटे से झुंड में बदलते जा रहे हैं। हम अंत के समय में हैं। ओ, मुझे वो गाना अच्छा लगता है जिसे हम आराधनालय में गाया करते थे। मैं उस सहस्र शताब्दी के दिन की राह देख रहा हूँ, जब वो धन्य प्रभु आएगा और अपनी प्रतीक्षा करती दुल्हन को ले जाएगा। ओ, मेरा हृदय उस दिन के लिए प्यासा और चिल्ला रहा है, उस मीठे छुटकारे के लिए, जब हमारा बचाने वाला इस पृथ्वी पर वापस फिर से आएगा। उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब 5वें अध्याय के 5वें पद में हम अपने पिछले पाठ में पाते हैं, जिसमें हमने करीबी संबंधी के विषय में बातचीत की, जो कि हमने पाया कि वो मसीह था। रूत के साथ उपमा दी गई। रूत निर्णय ले रही है, रूत सेवा कर रही है, रूत आराम कर रही है। निर्णय लेना न्यायोचित होना था, सेवा करना अपने आप को पवित्रकरण के लिए तैयार करना, विश्राम करना पवित्र आत्मा के साथ था, जब तक कि ब्याह का भोज ना आए। कितना सुंदर है ये। कलीसिया जॉन वेस्ली के द्वारा आई, न्यायोचित ठहरना था, या मार्टिन लूथर न्यायोचित ठहरना, जॉन वेस्ली के द्वारा पवित्रीकरण, पेंतिकोस्टल के द्वारा होते हुए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और अब विश्राम करना, अपने प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करना। बिल्कुल आदर्श। हमारा छुड़ाने वाला निकट संबंधी प्राचीन ठीक थे जब उन्होंने मेमना कहकर पुकारा, जो सिंह होने के लिए तैयार है, एक न्याय के रूप में। आप जानते हैं कि वो मेमना था, उस 7 मोहरों की पुस्तक के साथ। जब पुस्तक ले ली गई तो बिचवाई का कार्य समाप्त हो गया। अब 3रे अध्याय में कलीसिया ऊपर उठाई जा चुकी थी, परंतु अब छुटकारा प्रकट होने को है कि कैसे कलीसिया छुड़ाई गई। कलीसियाई युग में किस चीज का प्रकाशन घटित हुआ। देखिए, कलीसिया चली गई है, इसलिए अब वो 5वें अध्याय में दर्शा रहा है उसने ये कैसे किया, क्या घटित हुआ, कैसे उसने कलीसिया को मोहरबंद किया। उसके नाम का प्रकाशन, पानी का बपतिस्मा, उसके नाम का प्रयोग करना, अनंत जीवन, कोई अनंत नरक नहीं है, सर्पवंश, अनंत सुरक्षा, और ये सारी महान शिक्षाएं, पहले से चुन लिया जाना कलीसिया का, जो कि कलीसिया पर प्रकट किया गया है, वो दर्शा रहा है कैसे उसने ये किया। अब हमारा निकट संबंधी 7 मोहरों की छुटकारे की पुस्तक को मूल स्वामी के हाथ से ले रहा है। आमीन। ये मूल स्वामी कौन था? परमेश्वर स्वयं। और मेमना आकर उसके दाहिने हाथ से पुस्तक ले लेता है, जो कि सिंहासन पर बैठा है। मेमना कौन था? वो छुड़ाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला निकट संबंधी, कलीसिया का निकट संबंधी, जिसने आकर इजराइल को छुड़ाया। अब इस प्रातः हम इसमें जाने का यत्न कर रहे हैं। इजराइल छुड़ा लिया गया था, परंतु ये उस पर लागू नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था। परंतु कलीसिया ने अपना छुटकारा ग्रहण किया
और वो हमारा छुड़ाने वाला निकट संबंधी है। जैसे बोआज को नियोमी को छुड़ाना था ताकि रूत को पा सके, वो मोआबनी, एक परदेसी, एक अन्य जाति, इसलिए मसीह ने इजराइल को छुड़ाया, छुटकारे को लागू किया और अस्वीकार कर दिया गया था। आपको स्मरण है वो क्षमा की कि व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, जो कि मैं कभी कभी बताता हूँ उस गृह युद्ध के समय में। वो एक अच्छा मनुष्य था, वो निर्दोष था और उन्होंने इसे दोषी पाया। यद्यपि वो एक प्रकार से दोषी था कि वो युद्ध के समय में भाग गया और उन्होंने उसे दोषी पाया और वे इसे गोली मारने वाले थे। और एक व्यक्ति राष्ट्रपति लिंकन के पास गया और कहा, श्रीमान लिंकन, ये एक मसीही व्यक्ति है। वो डर गया था, वो लड़का, मैं उसके लोगों को जानता हूँ। वो केवल डर गया था, उसका अर्थ कोई हानि पहुंचाना नहीं था। वो भाग गया। कहा, श्रीमान लिंकन, ये आपके वश में है, आप ही केवल ऐसे हैं जो उसे क्षमा कर सकते हैं। श्रीमान लिंकन ने एक कागज लिया और अपना पेन और क्षमा के लिए हस्ताक्षर कर दिए, ये अमुक अमुक अब्राहम लिंकन। वो वापस जेल की ओर भागा और कहा, ये यहाँ है, मेरे पास आपकी क्षमा है। और उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसे देखना नहीं चाहता, इस पर बड़ी सी मोहर होती, वो सब कुछ होता, तुम मुझे केवल हंसी का पात्र बनाने का यत्न कर रहे हो। ये अब्राहम लिंकन नहीं है, कोई भी उसके हस्ताक्षर कर सकता है, परंतु इस प्रलेख पर उसकी मोहर होनी चाहिए और आदि आदि, यदि ये उसके पास से आया है। और वो मनुष्य उसे मना रहा था। यद्यपि वो मनुष्य जो जेल में था, उसने सोचा कि वो उसे बहला रहा है या, और बस वहां से चला गया। अगली प्रातः उसे गोली मार दी गई और तब जब उसे गोली मार दी गई तब वहां न्यायालय संघ में बहुत बहस हुई, क्योंकि उसे गोली मारे जाने के 24 घंटे पहले अब्राहम लिंकन ने हस्ताक्षर किए थे कि ये व्यक्ति क्षमा कर दिया गया है। और तब जो भी है, सरकार ने उसे गोली मार दी। तब क्या हुआ? तब संयुक्त राज्य के न्यायालय संघ ने कहा कि न्यायालय संघ इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि क्षमा तब तक क्षमा नहीं है जब तक उसे क्षमा के रूप में स्वीकार न किया जाए। और यीशु ने इजराइल को कैलवरी पर छुड़ाया, परंतु ये उनके लिए क्षमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उसे क्षमा के रूप में स्वीकार नहीं किया। परंतु हमारे इन 70 सप्ताहों के पाठ में हमने पाया कि वे वापस आए और अपनी क्षमा को स्वीकार किया, परंतु उसने कलीसिया को छुड़ा लिया। तब हम क्षमा किए गए, क्योंकि हमने यीशु मसीह के लहू को क्षमा के रूप में स्वीकार किया। अब हम पाते हैं कि वो छुड़ाने वाला हमारा निकट कुटुंबी था और उसने मूल स्वामी के हाथ से पुस्तक ले ली। ये छुटकारे का अधिकार पत्र है। हमने ये पाया। आपको वो अध्ययन स्मरण है? ये छुटकारे का अधिकार पत्र है। ये इसके साथ एक आदर्श विलेख है कि परमेश्वर ने मृत्यु के लिए जीवन को मांगा। अदन वाटिका में तब यीशु वो धर्मी मरा और अधिकार पत्र को ले लिया और मोहरों को तोड़ने के योग्य था और प्रकट किया कि उसमें क्या था, और उत्तराधिकार अपने लोगों को दे दिया जो कि उससे संबंधित था। वो अनंत जिसका उत्तराधिकार ये करने के द्वारा मिला, उसने अपना स्वयं का जीवन कलवरी पर दे दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे हम सब में बांट दिया। आमीन। कोई भी मनुष्य कभी भी उस प्रेम को जो उसने किया उसे कभी नहीं सोच सकता था। अदन वाटिका में गिर जाने के कारण एक बार शैतान अधिकारी बन गया था। अब बांधकर और आग की झील में डाल दिया गया है, उसके दिन समाप्त हो गए हैं। हमने पाया कि यीशु की सुसमाचार में 4 उपाधियां हैं: दाऊद का पुत्र, सिंहासन का वारिस, अब्राहम का पुत्र, शाही अनुदान, मनुष्य का पुत्र, पृथ्वी का वारिस, परमेश्वर का पुत्र, सब चीजों का वारिस। शाही अनुदान। पुराने नियम में संपत्ति को 50 वर्ष से अधिक नहीं रोका जा सकता था। वो मूल स्वामी से 50 वर्ष से अधिक अलग नहीं रखी जा सकती थी। और 40वें दिन उसने दाम चुका दिया। 50वें दिन वो छुटकारा और सामर्थ जो कलीसिया से संबंधित था, जो कि अदन की वाटिका में खो दिया गया था, वापस दिलवा दिया गया और हमारे पास पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा 50वें दिन भेज दिया गया। तब हमने ये लिपटी हुई पुस्तक उठाई। हमने वो लिपटी हुई पुस्तकें उठाई। किस प्रकार ये लिपटी हुई पुस्तक उसके हाथ में दी गई, कैसे वो यिर्मयाह 32:6 में उसका चचेरा भाई हनमेल उसके लिए कुछ संपत्ति अधिकार छोड़ गया और वे बंधुआई में जा रहे थे, जिसमें कि इस प्रातः हम भी बंधुआई में जा रहे हैं, और उसे मिट्टी के बर्तन में रख गया, जो कि दर्शाता है कि परमेश्वर की सामर्थ कहाँ है। और लिपटी हुई पुस्तकें और परमेश्वर के भेद हृदय में जाने जाते हैं। हमारे छुटकारे की योजना
यही मिट्टी के बर्तनों में रखी गई है। यीशु का नाम और प्रकाशन। हम पाते हैं कि ये 7 मोहरों से मोहर बंद है और प्रत्येक मोहर लिपटी हुई थी। और जैसे कि प्रकाशन सामने आता है, उसने मोहर को खींचा और खोला। मोहर क्या कहती है उसे पढ़ा। तब उसने दूसरी को खोला, वो लिपटी पुस्तक, और पढ़ा कि मोहर ने क्या कहा। अगली वाली को खोला, उसे बाहर खींचा और देखा कि मोहर ने क्या कहा और प्रकाशन क्या था। बिल्कुल यही वो जो हमारी 7 मोहरें हैं, जिसे कि हम जल्द ही देखने जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम ये करेंगे। प्रत्येक मोहर जब ये पुस्तक पर से तोड़ी जाती है, ये खुल जाएगी और वो ये दर्शाएगी कि सही में क्या घटित हुआ। हम पाते हैं कि वहां 7 5 बार है, उस छुटकारे की योजना में है। 5 अंक है और वो 5 7 हैं। 7 मोहरें, 7 आत्माएं, 7 दूत, 7 तुरैया और 7 कलीसियाई युग। इसलिए आप देखते हैं 7 5 बार अनुग्रह है, 5 अनुग्रह है और 7 सिद्धता है। इसलिए ये बिल्कुल ठीक प्रकार से चल रहा है। देखा? ठीक है। जैसे कि प्रत्येक मोहर परमेश्वर के वचन में टूट गई और युग के मनुष्य को प्रकट किया कि हम कौन से युग में जीवित हैं। कलीसिया युग की आत्मा, युग की कलीसिया। प्रकाशित वाक्य के 10 के अंत में हम पाते हैं, जब मोहर तोड़ी गई थी, हम पाते हैं कि स्वर्गदूत ने एक पांव पृथ्वी पर रखा और एक समुद्र पर रखा, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया और मेघ धनुष उसके सर पर था। जो हमेशा जीवता है, उसकी शपथ खाकर कहा कि अंतिम मोहर पर समय समाप्त हो गया। और जब तक हम उन मोहरों में ना जाएं, आप प्रतीक्षा करें और देखें कि वो मोहर कहां पर हैं। उन 70 सप्ताहों के देखने के पश्चात तब देखिए कि मोहरें कहां पर हैं। समय समाप्त हो गया, छुटकारा पूरा हो गया। वो अब सिंह और न्यायी है। इस प्रातः वो आपका बचाने वाला है, परंतु एक दिन वो आपका न्यायी होगा। 8वां पहले तक 5वें अध्याय का 14वां पद, मेमने की आराधना का समय आकाश और पृथ्वी पर प्रकट करता है। 7 मोहर की पुस्तक, वो योग्य मेमना, छुड़ाने वाला, निकट कुटुंबी। और 8वें पद से 14वें तक स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं, प्राचीन उसकी आराधना करते हैं, जीवित प्राणी उसकी आराधना करते हैं और यूहन्ना उसकी इतनी आराधना करता है। और यहाँ तक कहा कि प्रत्येक प्राणी स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे, उन्होंने मुझे ये कहते सुना, धन्यवाद, महिमा, सामर्थ, बुद्धि सब मेमने का है। मेमने राजा की आराधना का समय अब कलीसिया जा चुकी है, स्मरण रखें। आइए हम दानियेल निकालें और 9वां अध्याय और पहले से 3रे पद तक, और तब हम 20वें से 27वें तक लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये केवल दानियेल की प्रार्थना है। मैं चाहता हूं कि इस सप्ताह आप इसे बार बार पढ़ें, अब जब तक आप इसे समझ ना जाएं। मादी अक्षार्यस का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया था कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के पश्चात पूरी हो जाएगी। अब अगला पद, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। और वो इस प्रकार आगे बढ़ता है। और जब तक हम 20वें पद तक नहीं पहुंचते, लोग खड़े हुए हैं। समय बचाने के लिए मैं 20वें पद तक जाना चाहता हूं, जब तक हम नीचे 20वें पद तक आए। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब जबकि मैं प्रार्थना कर ही रहा था, तब वो पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न के समय मुझे छू लिया, मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए निकल आया हूँ। काश यदि हम भी वहां पर होते। उसने उसे कैसे पाया? प्रार्थना में। वो स्वर्गदूत मनुष्य, आपने ध्यान दिया, उसने उसे पुरुष कहकर पुकारा। और जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली, और ये आज्ञा निकली कि उसके पास जा। इसलिए मैं तुझे बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा। इसलिए इस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। तेरे लोगों के लिए और तेरे पवित्र नगर या तेरे नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग न युग की धार्मिकता प्रकट होए, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए,
और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। उसके आने का ये 6 स्तरीय कारण था। अब ध्यान दें, अब इसलिए ये जान और समझ ले, अब सुनिए कि यरूशलेम की फिर से बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय फिर से बसाया जाएगा, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर, आने वाले प्रधान पवित्र स्थान और नगर को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसे होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वो प्रधान 1 सप्ताह, सुनिए, के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा इन्हीं 70 सप्ताहों में से, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अनबलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय से ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। अब यहाँ पर अगले 3, 4, 5 सभाओं के लिए हमारे पास पाठ है जो भी प्रभु प्रकट करेगा। 70 सप्ताह। अब मैं डॉक से कहूंगा यदि वो आज रात्रि वहां पर मेरा श्याम पट लगा दे, इसलिए ताकि मैं इसे चिन्हित कर सकूं। अब मैं नहीं चाहता कि आप इसमें चूक जाएं। आपको मेरे साथ अध्ययन करना होगा, और गहन अध्ययन, या फिर आप इसे समझ ना पाएंगे। अब मैं इसे श्याम पट पर चित्रित करना चाहूंगा, और तब आप अपनी पेंसिल और कागज ले आए और इन दिनांकों और समयों और इन सब के विषय में लिख लें। अब 70 सप्ताह आरंभ होते हैं। अब समझिए, कलीसिया के उठा लिए जाने के पश्चात, अब सब कोई इसे समझता है तो आमीन कहें। अब कलीसिया के उठा लिए जाने के पश्चात प्रकाशित वाक्य 6:1 से प्रकाशित वाक्य 19:21 70 सप्ताहों से संबंधित हैं, इसलिए हमें रुककर इसकी व्याख्या करनी चाहिए। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमें रुककर व्याख्या करनी चाहिए कि क्यों ये 70 सप्ताह है, क्योंकि यदि आप नहीं समझेंगे तो आप उन मोहरों को नहीं समझ पाएंगे, आप उन तुरहियों को समझने से चूक जाएंगे, आप उन कटोरों और विपत्तियों को समझने में चूक जाएंगे। वे 3 मेंढकों के समान अशुद्ध आत्माएं, वे 3 विपत्तियां, लाल अजगर को निकालना, सूर्य में स्त्री, आप इस सब में चूक जाएंगे यदि आप इसे नहीं, क्योंकि ये इन्हीं 70 सप्ताहों में घटित होता है जहां ये घटित होता है। अब भविष्यद्वक्ता डैनियल बाबुल में 68 वर्षों से था। आप जो पीछे संदर्भ में जाना चाहते हैं और अपना कुछ समय बचाना चाहते हैं जिसमें कि हमें गहराई से देखना है, 68 वर्ष वो बंधुआई में 606 ईसा पूर्व गया, और जब उसे दर्शन मिला तो वो 538 ईसा पूर्व था। 606 में से 538 घटा दें तो 68 बचे। 68 वर्षों से वो बाबुल में था, अन्य जातियों के मध्य में, और तब भी विजयी था। आमीन। हम 1 घंटा भी नहीं रुक सकते। वो बिना किसी के ठीक उनके मध्य में था, परंतु 3 साथी, और वे राज्य के विभिन्न भागों में थे, परंतु डैनियल परमेश्वर के साथ अकेला था और 68 वर्षों तक विजय को थामे रहा। इस पर सोचें। मैं उपदेश आरंभ नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक शिक्षा का संदेश है, परंतु 68 वर्षों तक विजयी रहा और परमेश्वर के सम्मुख पवित्र था, बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के, बिना यीशु मसीह के लहू के कि उसके लिए बिचवाई की जाए, केवल बैलों और बकरों और लाल बछिया के लहू के साथ, जिसे वो गुप्त रूप में चढ़ाता था। उस राष्ट्र के मूर्ति पूजक रीति रिवाजों के कारण वे वहां ले जाए गए। यिर्मयाह ने उनके लिए भविष्यवाणी की थी कि वे वहां जा रहे थे। अब डैनियल, उसने उस समय देखना आरंभ किया कि समय समाप्त हो रहा है, जैसे कि आज हम हैं। डैनियल ने समझना आरंभ कर दिया। उसने कहा, पुस्तकों के पढ़ने के द्वारा उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ डैनियल ने वर्षों की गिनती को पुस्तकों के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार है जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था। कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष के बीतने पर पूरे हो जाएंगे। यिर्मयाह ने 606 ईसा पूर्व में उनके पापों और अधर्म के कारण भविष्यवाणी की कि वे 70 वर्षों तक रहेंगे। आपको स्मरण है कि वहां उस दिन एक और भविष्यद्वक्ता आया। इस समय मैं उसका नाम नहीं बता सकता, हो सकता है कुछ मिनटों में आपके लिए याद कर लूं।
यदि मैं थोड़ी देर के लिए पीछे देखूं। परंतु वो आया और उसने कहा, यिर्मयाह तुम गलत हो। परमेश्वर इजराइल को केवल वहां कुछ दिनों के लिए, लगभग 2 वर्ष के लिए रखेगा। यिर्मयाह ने कहा, ऐसा ही हो, आमीन। उसने कहा, परंतु एक मिनट रुकिए, एक भविष्यद्वक्ता होने के नाते हम एक दूसरे को परख लें। उसने कहा, स्मरण करो, हमसे पहले जो भविष्यवाणी किया करते थे और वे गलत बातें बताते, और गलत बातें बताने के कारण परमेश्वर उनसे व्यवहार करता था, इसलिए हम निश्चित हो जाएं। परंतु प्रभु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि वहाँ अभी भी 70 वर्ष हैं। परमेश्वर ने उस झूठे भविष्यद्वक्ता को मारा और उसी वर्ष उसका जीवन वापस ले लिया, क्योंकि परमेश्वर ने इस सच्चे भविष्यद्वक्ता को बता दिया था कि वहाँ 70 वर्ष ही थे। और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि कैसे डैनियल अब भी परदेसी, अब भी अपने लोगों से बाहर निकाला हुआ था, अपनी कलीसिया से बाहर निकाला हुआ, बिना किसी एक प्रार्थना सभा के, बिना किसी कलीसिया में गए हुए, बिना किसी धार्मिक गाने के, केवल वो स्वयं गाता था। इस सब के मध्य में होते हुए वो अब भी वही पकड़े था जो भविष्यद्वक्ता ने कहा। आमीन, आमीन। कोई कलीसिया नहीं जहां जाए, कोई नहीं जिसके साथ संगति करे। हर कोई मूर्ति पूजकों के मंदिर में चला गया, हर कोई उनकी मूर्तियों की आराधना कर रहा था। कोई मसीही गीत नहीं, कोई भी वो विश्वास नहीं करता था जो वो करता था। 68 वर्ष, और अपनी युवावस्था लगभग 12-14 वर्ष का था जब वो वहां पर लाया गया था। वो परमेश्वर के प्रति सच्चा रहा और यिर्मयाह नबी के द्वारा दिन लगभग समाप्त हो गए थे। आज परमेश्वर के सच्चे भविष्यद्वक्ता के हृदय को ये कितना चेताएगा कि हम पीछे देखें और देखें कि ये सच्चा भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा, और ये जानते हुए कि हम अंत समय पर हैं। उसने कहा, मैंने पुस्तकों के द्वारा समझ लिया जो कि मेरे भाई यिर्मयाह ने कई वर्षों पहले ये भविष्यवाणी की थी कि इजराइल यहाँ 70 वर्षों तक रहेगा, और वो समय लगभग पूरा होने को है। और उसने स्वयं को तैयार किया, और उसने उपवास रखा और स्वयं को पवित्र किया, और जब राख और टाट अपने सिर पर डाला और उपवास और प्रार्थना में चला गया कि ये समझे कि वे किन दिनों में रह रहे थे। और यदि डैनियल प्रभु का भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह की पुस्तकों से परामर्श कर सकता था, और वो ऐसी स्थिति में आ गया कि इजराइल भी बाहर आ रहा था, और वे सारे जीवित और बाबुल से बाहर आकर वापस अपने देश को जा रहे थे, इस कारण से वो टाट और राख के साथ उपवास रख रहा था, ये जानते हुए कि समय समाप्त हो रहा है। तो जीवते परमेश्वर की कलीसिया को कितना करना चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन और महान सहस्र शताब्दी होने को तैयार है। कैसे हम अपने समय को जुए स्नान के तालाबों पर रविवार में नष्ट कर सकते हैं। प्रभु के लिए कोई समय नहीं, बस जल्द करें। यदि पास्टर किसी और चीज पर बोलता है जो कि आपको पसंद नहीं, आप उठते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और यदि आराधनालय में अधिक देर तक रुकना होता है तो आप क्यों असंतुष्ट हो जाते हैं। अपनी दशा को देखें, देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। अपने जीवन की उस भविष्यद्वक्ता से तुलना करें। एक मनुष्य समस्त राज्य में बिना किसी आराधनालय में जाए, बिना और कहीं कोई नहीं कि उसके पास जाए, वो टूट गया था और जल गया था। उसका नगर, उसके लोग बंधुआ थे 68 वर्षों से। 68, 69, 70, उसके 2 वर्ष बाकी थे। इसलिए जब उसने पुस्तक में पढ़ना आरंभ किया था और देखा कि समय पूरा होने के लिए समीप आ गया है, वो प्रार्थना में परमेश्वर के पास गया कि इस विषय में मालूम करे क्या ही समय है। हम क्या कर रहे हैं जब राष्ट्र टूट रहे हैं, समुद्र गरज रहा है, मनुष्यों के हृदय डर से बैठे जा रहे हैं, समय की घबराहट, ये सारी चीजें दीवार पर हस्तलेख हैं। जातियों का विघटन हो रहा है और संसार में सब प्रकार की बुराइयां हो रही हैं, और कलह और झगड़े और खिसियाना और हथियार मालखाने में टंगे हुए हैं कि एक छोटा सा राष्ट्र क्यूबा के आकार का यहाँ के सारे संसार को 10 मिनट में नष्ट कर सकता है। और वे एक दूसरे से कलह कर रहे हैं, अभक्त लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, न ही उसकी सामर्थ को। और पवित्र आत्मा कलीसिया में अपने चुने हुओं के बीच में मंडरा रहा है, स्वयं को हजारों वर्ष पश्चात जीवित दिखा रहा है कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। हम कैसे आलसी बनकर बैठे रह सकते हैं, हम कैसे इसको अनदेखा कर सकते हैं। समय जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे उस महान घड़ी को पास आते देख रहे हैं। अब वो यिर्मयाह
25वें अध्याय में पढ़ता है। आइए हम जल्द ही यिर्मयाह 25वें अध्याय में चलें और पढ़ें कि यिर्मयाह ने क्या कहा था। सही में हम 8वें पद से आरंभ करें, क्योंकि ये आप निश्चित रूप से समझ जाएं, मैं ये चाहता हूं। 11वां पद, जहां से मैंने ये लिखा है कि पढ़ूं, परंतु हम इसे 8वें पद से आरंभ करें। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे ये पसंद है जब मैं ये सुन सकता हूं कि भविष्यद्वक्ता यहोवा यूं कहता है के साथ खड़ा होता है। भाई ये यही है, मेरे लिए तो ये तय हो गया, बस इसमें यही है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्योंकि तुमने मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके, स्मरण रखें ये परमेश्वर के चुने हुए थे जिनके विषय में वो बात कर रहा है। ये अविश्वासी नहीं थे, ये कलीसिया के सदस्य थे। और मैं ऐसा करूंगा कि इसमें ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, जैसा कि आज हम में है। सब नाच गाने रिकी और एल्विस, ओह, और ना दूल्हे व दुल्हन का, ना चिड़िया का, या बल्कि दुल्हन का चक्की का शब्द, ना इनमें दिया जलेगा, और सारा देश उजाड़ ही उजाड़ होगा। ये सुनिए, भविष्यद्वक्ता चिल्ला उठा, ये सारा देश उजाड़ हो जाएगा। और इस महान परमेश्वर के दास की नकल ना करना, परंतु मैं भविष्यवाणी करता हूं कि ये संपूर्ण राष्ट्र उजाड़ हो जाएगा। परमेश्वर इस देश को इसके पापों के लिए दंडित करेगा। यदि परमेश्वर अपने चुने हुए इज़राइल को, अब्राहम के वंश जिससे उसने वाचा बांधी और उसके साथ प्रतिज्ञा की है, यदि वो उन्हें गलत कार्य करने से ना रोके, यद्यपि वे बीज कोट से ही धार्मिक थे, उनके पास महान आराधनालय और याजक और रब्बी थे, परंतु असभ्य होने के कारण और जो बातें उनके मध्य में थीं, और परमेश्वर ने उनसे वही कटवाया जो उन्होंने बोया था, ऐसा ही हम भी पाएंगे। 11वां पद, ये सारी जातियों का देश उजाड़ ही उजाड़ होगा। देखिए, ये हर कोई है और कहता है वहां वे हैं, वे इतने महान थे, अब उन्हें देखें। और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेंगी। ये एक जीवन काल है। ये जब आपकी बूढ़ी धन्य माएं एक बालिका थीं, वे बिना परमेश्वर, बिना कलीसिया, बिना एक गीत के, सारी पीढ़ी में बिना किसी चीज के, जब तक वो सारी पापी पीढ़ी मर न गई। और जब ये 70 वर्ष बीत चुकेंगे, तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की ये वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ कर दूंगा। मैं उस देश में अपने सब वचन पूरे करूंगा जो मैंने उसके विषय में कहे हैं, और जितने वचन यिर्मयाह ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके पुस्तक में लिखे हैं, क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे, और मैं उनको उनकी करनी का फल भुगताऊंगा। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूं कहा है, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। दूसरे शब्दों में, यिर्मयाह, मैंने तुझे ये संदेश दिया है, तू शांत ना बैठ, एक स्थान पर स्थिर न रहे, परंतु सब देशों में भविष्यवाणी कर। क्या आप समझ गए? सारे राष्ट्रों में भविष्यवाणी कर, मेरे चिन्ह और चमत्कार दिखा, और उन्हें ये बता दे कि मैं ये करने आ रहा हूँ। वे उसे पीकर उस वचन के कारण जो मैंने उनके बीच में भेजा है लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। वे आज के इस दिन में क्या करते हैं? वे आपको एक झूठा भविष्यद्वक्ता कहते हैं, आपको समझौता करने वाला कहते हैं, आपको एक कट्टर भविष्यवाणी करने वाला कहते हैं, या स्वप्न को देखने वाला, या स्वप्नहारा, या किसी प्रकार का मस्तिष्क का पढ़ने वाला। वे पागल हो जाएंगे, और पागल शब्द को यदि आप तोड़ दें तो बावला हो जाएगा। वे वास्तव में बावले हो जाएंगे और कहते हैं, ओह, इन पवित्र शोध करने वालों पर ध्यान ना दो, ये निरर्थक हैं, क्योंकि उस शब्द के कारण जो मैंने उनके मध्य में भेजूंगा। आप देखिए, इतिहास स्वयं को दोहराता है। यिर्मयाह फरीसी जो यहूदियों, हिरोदियोनियों, वे जो भी हैं, उनके साथ सहमत ना होगा। वो केवल वचन को सामने रखेगा और वो उन सब को उसके ऊपर पागल बना देगा। क्या? अब ध्यान दें। और तब मैंने प्रभु के हाथ से प्याला लिया और सब देशों को पिला दिया। यिर्मयाह घर पे नहीं रुका, यिर्मयाह किसी छोटे स्थान पर नहीं रुका,
परंतु उसने सब देशों को पिला दिया जिनके पास प्रभु ने मुझे भेजा। यिर्मयाह ने प्रभु का वचन लिया, उसके वचन की दाख मधु, और दाख मधु उसके वचन की सामर्थ है। दाख मधु में सामर्थ है। दाख मधु एक उत्तेजना है। दाख मधु में उसके पीछे सामर्थ है। और मैंने प्रभु का वचन लिया, यिर्मयाह ने कहा, और उसे प्रकट कर दिया। दाख मधु, वो सामर्थ जो उसमें है, मैंने उनके सम्मुख अभ्यास किया और वे इसे नहीं सुनेंगे। परमेश्वर ने कहा, तब मैं उन्हें 70 वर्षों के लिए बाबुल में भेजूंगा। और उसने केवल यही किया। धर्मी और अधर्मी एक समान गए। अब वापस पाठ पर आते हैं। डैनियल पढ़ रहा था। जरा सोचें, डैनियल ने वही शब्द पढ़े जो आज प्रातः हम पढ़ रहे हैं। डैनियल ने वही बाइबल पढ़ी, वही व्याकरण, वही वाक्य, वही बातें जो कि मैं परमेश्वर की सहायता से आगे के कुछ संदेशों में आपके लिए पढ़ूंगा। वही बातें आपको दर्शाने के लिए कि हम अंत समय में हैं। और डैनियल यिर्मयाह से वचन लेकर बाबिल चला गया, और वो अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता था, और उसने आश्चर्यकरम चिन्ह किए, अन्य भाषाओं का अनुवाद कर सकता था, और उनके मध्य में चिन्ह और आश्चर्यक्रम दिखाए, जबकि वो स्वयं में अकेला खड़ा था। आमीन, वो अकेला खड़ा था। परंतु यिर्मयाह ने ये वचन बहुत वर्षों पहले लिख दिए थे, और डैनियल ने वचन का अनुवाद किया। कहें कि 1 मिनट रुकें, हम अंत समय के निकट आ रहे हैं, क्योंकि मैं पहले ही यहाँ 68 वर्षों से हूँ, और प्रभु का भविष्यद्वक्ता, आमीन, मेरे भाई, परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता, जिसने स्वयं को भविष्यद्वक्ता सिद्ध किया है, हमारे लिए भविष्यवाणी की है। मैंने यहाँ एक पुस्तक में लिख लिया है जिसमें कहा गया है कि 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ओ प्रभु परमेश्वर, हम अंत के निकट हैं। वो सारी पीढ़ी मर मिटी है। प्रभु, अब आप क्या करेंगे? आपने हमें यहाँ से भेजने की प्रतिज्ञा की है, और उसने स्वयं को प्रार्थना के लिए लगा दिया। ओ परमेश्वर, यदि कोई समय प्रार्थना का है तो हमें अब अपने आप को प्रार्थना के लिए दे देना चाहिए, क्योंकि हम उसके सच्चे दासों के समान, हम प्रेरितों की उन पत्रियों के द्वारा देखते हैं, पवित्र आत्मा की चेतावनी के द्वारा, कि हम अंतिम दिनों में हैं। पवित्र आत्मा ये कहता है कि अंतिम दिनों में लोग ढीठ, घमंडी, परमेश्वर से अधिक सुख विलास के चाहने वाले होंगे, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी और भले के बैरी होंगे। मैं ये पत्रियों द्वारा समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि अंत के दिनों में ठट्टा उड़ाने वाले आएंगे। मैं समझता हूँ कि अंत के दिनों में देश देश के विरुद्ध होंगे। मैं समझता हूँ कि अंत के दिनों में समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी। मैं समझता हूँ कि भयानक दृश्य, जैसे आकाश में उड़न तस्त्रियां, भेदपूर्ण दृश्य दिखाई देंगे, और मनुष्य के हृदय भय से बैठ जाएंगे। वो भययुक्त व्याकुलता का समय होगा, और लोगों में वेशभूषा। मैंने पढ़ा है कि अंतिम दिनों में वे सब संगठन और नामधारी और संघ में बदल जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अंतिम दिनों में स्त्रियां अपने बाल कटवाएंगी, और मैं समझता हूँ जैसे ही अंतिम दिन में जाएंगे, वे छोटे छोटे कपड़े पहनेंगी, और ऊंची एड़ियों के जूते के साथ टक टक जब वे चलेंगी। अंत के दिनों में मैं समझता हूँ कि नैतिक स्तर अधिक नीचे आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि अंतिम दिनों में प्रचारक झूठे चरवाहे होंगे। वे समझौते करेंगे और लोगों को परमेश्वर का वचन खाने को नहीं देंगे। इसे छोड़ वे धार्मिक मत और चीजों के पीछे जाएंगे। परंतु मैं समझता हूँ कि अंत के दिनों में एक आवाज आएगी जो जंगल में चिल्लाती होगी, लोगों को मूल संदेश पर वापस आने के लिए पुकारेगी, वापस परमेश्वर की चीजों पर। मैं पुस्तकों द्वारा ये समझता हूँ कि वे बातें घटित होंगी। मैं समझता हूँ कि अंतिम दिनों में अकाल पड़ेंगे, और कलीसियाएं इतनी संगठित हो जाएंगी और इतनी कठोर और आदि आदि कि अंतिम दिनों में अकाल पड़ेगा। और ये केवल रोटी और पानी का नहीं, परंतु परमेश्वर के सच्चे वचन को सुनने का। और लोग पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से निकलकर परमेश्वर के सच्चे वचन को सुनने के लिए ढूंढेंगे, परंतु कलीसियाएं इतनी संगठित और सख्त होंगी कि वे इसे सुनने के लिए असफल होंगे। मैं ये पुस्तकों के द्वारा समझता हूँ। परंतु उस दिन, ओ परमेश्वर, दाऊद में से एक डाली फूट निकलेगी। मैं समझता हूँ कि उस अंतिम समय के दिन आने के पहले वो एलिया को भेजेगा, और उसके पास एक संदेश होगा जो कि बालकों के हृदय को उनके पूर्वजों की ओर फेरेगा, उन्हें वापस मूल पर भेजेगा, फिर से अंत में भेजेगा और आरंभ करेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये तब होगा कि इससे पहले आत्मा अन्य जातियों, कलीसियाओं पर से उठ जाए और यहूदियों के पास घूम जाए। और मैं केवल पत्रियों द्वारा नहीं समझता, मैं वचन के द्वारा, लिखित वचन के द्वारा समझता हूँ
कि इजराइल अपने देश को वापस लौटेगा और मैं उसे जाते हुए देखता हूं। मैं भविष्यवक्ताओं की पत्रियों के द्वारा समझता हूं कि इजराइल एक राष्ट्र हो जाएगा। वे उस मंदिर को फिर से स्थापित करेंगे कि आराधना करें। जब वो अपने देश में फिर वापस आएंगे तो परमेश्वर उनसे फिर व्यवहार करेगा। ओह, और उनके साथ अंत के दिनों में 2 भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। मैं ये समझता हूं जैसे अन्य जाति की कलीसिया उठ जाएगी, 2 भविष्यवक्ता इजराइल में पहुंच जाएंगे, एलीशा और मूसा। जब इसे लेंगे तब देखेंगे। भविष्यवक्ता ने देखा कि बाबुल में समय लगभग पूरा हो गया है। ठीक है, जिब्राइल केवल जो उसने पूछा उसे ही प्रकट करने को नहीं आया, परंतु उसको वो सब बताने जो यहूदी जाति के लिए ठाना गया था, उनके समाप्त होने तक। आमीन। उसने थोड़ा सा पूछा था और सारी चीज जान ली। उसने केवल जानने के लिए पूछा। डैनियल ये जानना चाहता था, अब और कितना समय लगेगा प्रभु? यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, आपका दास, मेरा भाई, उसने 68 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी और कहा कि ये लोग यहाँ पर 70 वर्ष ठहरेंगे। अब व्यवहारिक रूप में पुरानी पीढ़ी समाप्त हो गई थी। वहाँ एक पुरानी पेंतिकोस्तल पीढ़ी जो 40 वर्ष पहले उठी, पुरानी योद्धा वे कहलाए थे। वे संगठित हुए और हारे और लड़े उस होरे पर्वत पर से होते हुए और नबो वहां से निकलते हुए, परंतु अब अंत में हम नदी पर हैं। वो अब यहोशू के साथ नए वालों को उठाएगा कि उन्हें उस पार ले जाए। व्यवस्था असफल हो गई, मूसा उसके साथ चला गया। मूसा असफल हुआ, यहोशू ने उन्हें लिया। हम पाते हैं कि संस्थाएं असफल हो गईं, परंतु परमेश्वर का आत्मा, यहोशू शब्द का अर्थ है यीशु हमारा बचाने वाला है। पवित्र आत्मा कलीसिया में आएगा, ना कि संस्था में, परंतु पवित्र आत्मा लोगों के मध्य में आएगा और उसे यर्दन पार जाने के लिए तैयार करेगा। मैंने ये पुस्तक के पढ़ने के द्वारा समझ लिया है कि क्या घटित होने को है, और परमेश्वर जानता है कि मैं अब क्या ढूंढ रहा हूं, ताकि मैं उसके लोगों को सांत्वना दे सकूं कि क्या होने को है। यहाँ इस प्रातः और बाहर दूर देशों, समस्त संसार में ये टेप जाएंगे कि हम अंत समय में हैं। उसने जब तक राज्य पूरी तरह से पुनः स्थापित न हो तब तक, और सहस्र शताब्दी स्थापित न हो तब तक का सब कुछ पूर्णतः प्रकट कर दिया है। ये जिब्राइल का संदेश था। उसने कहा, मैं तुझे ये बताने आया हूं कि 70 वर्ष 70 सप्ताह तेरे लोगों के लिए ठहराए गए हैं। यहूदी पीढ़ी के अंत तक 70 सप्ताह हैं। अब देखिए उसने क्या कहा, जो कि अब फिर से पुनः स्थिति में आने तक तेरे लोगों और तेरे नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। तेरे नगर, बाबुल उसका नगर नहीं था। उसका नगर कहाँ था? यरूशलेम। अब जब हम 7 या 7 सतीह पुष्टिकरण पर आते हैं, हम पाएंगे कि वो नगर क्या है और सामने लाएंगे और सिद्ध करेंगे कि वो कौन था जिसने इसको बसाया, ये कहां से आया, ये कितने समय तक स्थिर रहेगा, क्या ये फिर से बनेगा, किस समय में। ओ, हमारे लिए भंडार में महान बातें हैं। ठीक है, तेरे लोगों और तेरे नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि अपराध का होना बंद हो। अब उसने ये कभी नहीं कहा डैनियल, कोई संदेह नहीं, परंतु उसने उसे क्या बताया कि 70 सप्ताह थे। मेरा अर्थ लगभग 70 वर्ष समाप्त होने को थे। 68 वर्ष, केवल 2 वर्षों की कमी। और जैसा कि हम पाते हैं, यिर्मयाह की भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक थी। 2 वर्षों पश्चात वे चले गए। नेहेमिया राजा से आज्ञा पाकर चला गया और कठिनाई के समय में दीवार को बनाया। उन्होंने कार्य किया। उसने कहा कि दीवार, इसे सुनिए, अपराध का होना बंद हो, पाप का अंत हो। पाप का अंत हो किसका? यहूदियों का। तेरे लोगों के लिए ठहराए गए हैं, ना कि अन्य जाति के लिए। तेरे लोगों के लिए, यहूदी लोग। और तेरे नगर, न्यूयॉर्क नहीं, बोस्टन नहीं, फिलाडेल्फिया, शिकागो, लॉस एंजलिस, रोम नहीं, परंतु तेरे नगर पर यरूशलेम। और अपराध का होना बंद हो, पाप का अंत हो, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगना युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ध्यान दें, सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर, जो कि उसका नगर था, अभिषिक्त प्रधान अथवा मसीह के समय तक 70 में से 7 सप्ताह बीतेंगे। ओ, जब तक हम इसमें जाएं, प्रतीक्षा कीजिए। ये आशीष है जो कि मैं अपने लिए एक रस्सी लेकर स्वयं को यहाँ इस स्थान पर बांधने जा रहा हूँ। सारा का सारा प्रकाशित कर दिया गया है। कहा, मैं केवल तुझे यही बताने नहीं जा रहा हूँ
कि वे 2 वर्ष लगभग अब समाप्त होकर पूरे होने को हैं, और हम सब ये जानते हैं कि वे वहां पूरे 70 वर्ष तक रहे, और ठीक जैसे भविष्यद्वक्ता ने कहा था वे वहां से निकल गए। और यशाया यानी मेरा अर्थ डैनियल ने उस भविष्यद्वक्ता का विश्वास किया, इसलिए वो यहाँ तैयार था। ठीक है, और अब जब जब्राइल आया, उसने कहा मैं तुझे ये सब दिखाने और ये सब चीजें प्रकट करने आया हूं जो कि अंत तक होने को ठहरी हैं। समझे? देखिए, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु का अंत, उस घृणित को वो उजाड़ देगा, यहाँ तक कि उसका अंत कर देगा। उजड़ना, ये सब वस्तुओं का अंत है। मैं तुझे दिखाने जा रहा हूं कि क्या घटित होगा। अब सुनिए, इसे समझें। मैं डैनियल, मैं भेजा गया हूं, तू स्वर्ग में प्रिय ठहरा, और मैंने तेरी प्रार्थनाएं सुनी है, और मैं तुझे ये बताने के लिए नीचे उतर आया हूं कि यहूदियों और यरूशलेम के लिए आरंभ से और अंत तक क्या ठाना गया है, सारी बातें। कक्षा, क्या अब आप समझे? यदि हम समझ जाएं कि ये 70 सप्ताह क्या है, तो हम जानते हैं कि अंत कब है। ओ, परमेश्वर इसे समझने में हमारी सहायता करे। ये हमें बताता है ठीक इन्हीं पृष्ठों में, ठीक उस समय से इस समय तक, जब तक अंत नहीं आ जाता, और ये 1 मिनट से भी नहीं चुकेगा। परमेश्वर के कितने महान शब्द! जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और उसे उसकी कक्षा में स्थापित किया, और मैं उस रात्रि प्रचार कर रहा था, रविवार की रात्रि, किस प्रकार से इसमें कुछ भी असफल नहीं। क्यों? ये संसार इतनी सिद्धता में घूमता है, यहाँ तक कि वे ये बता देते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद सूर्य और चंद्रमा ठीक किस स्थिति में होते हुए निकलेंगे। सही मिनट बता देते हैं। मैं किसी भी घड़ी से जो संसार में है ये नहीं बता सकता। ये महीने में 2 या 3 मिनट पीछे होती है या आगे चलती है, वो जो सबसे अच्छी वाली हमारे पास है। हम इतना सिद्ध कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि केवल एक ही चीज सिद्ध है, वो परमेश्वर है, और परमेश्वर और उसका वचन एक ही है। इसलिए परमेश्वर का वचन सिद्ध है, और यदि हम इन दिनों में पा सकते हैं तो हम पाएंगे कि अंत कब होगा। क्या आप समझे? ये उजड़ जाने के लिए ठाना गया है। 24वां पद, तेरे लोग और तेरा पवित्र नगर जो कि यरूशलेम है। 21वां पद मिला। यहाँ 24वां पद, यीशु ने इसका उल्लेख मत्ती 24 में किया है। भाई कॉलिंस यदि यहाँ पर हैं इस प्रातः, मैं नहीं जानता कि वो यहाँ पर हैं कि नहीं। उस रात्रि प्रश्नों में उसने एक प्रश्न किया। मेरा अनुमान है कि मेरे लिए ये कहना सही होगा, भाई कॉलिंस, उस विषय में, वो घृणित वस्तु जो कि उजाड़ देती है। देखा मेरा क्या अर्थ है? यीशु ने इस विषय में मत्ती 24वें अध्याय में कहा, और हमने देखा, जी हाँ, मत्ती 24:15। अब मैं से जरा जल्दी से लूं ताकि आप देख सकें कि यीशु उसी बात के लिए यहाँ क्या बोल रहा है। पीछे डैनियल का उल्लेख कर रहा है, मत्ती 24:15, उनके लिए जो लिख रहे हैं, विशेषकर आज रात्रि, कि आप में से प्रत्येक और अगले रविवार वे अपने कागज और पेंसिल लाएं, क्योंकि हम जब तक आपको टेप नहीं मिलते। 24 और 15वां पद, और जब इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यद्वक्ता द्वारा हुई है, सोचिए, ये 483 वर्ष पहले, 586 वर्ष पहले, 486 वर्ष पहले से डैनियल भविष्यद्वक्ता पवित्र स्थान में खड़ा है। अब आप अपनी बाइबल में देखिए, ये कोष्ठ में है। जो भी पढ़े वो समझे। वो यहूदियों से बात कर रहा है। वे जानना चाहते हैं कि मंदिर के विषय में क्या है, ये कब नष्ट होगा, ये कब फिर से बनेगा, वो समय कब आएगा कि पत्थर पर पत्थर भी ना बाकी छूटेगा, ये कब समाप्त होगा। उसने कहा, जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को खड़ा देखो। जब डैनियल पवित्र स्थान में खड़ा हुआ था, कहा जब तुम इसे घटित होते हुए देखो। अब जो पढ़े वो समझे कि वो किस विषय में बातें कर रहा है। यही कारण है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसे इतना सिद्ध कर दें कि इसमें कोई संदेह ही न रहे। हमें इन बातों में अपनी व्यवस्था नहीं डालनी है। इसे तो यहोवा यूं कहता है कि द्वारा आना है। इसलिए जब तक मैं इसे ना समझूं, मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूं। उसे सारी बातें प्रकाशित कर दी गईं, वो घृणित भी। और स्मरण रखें, इसका संयुक्त अर्थ है, जैसे कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, जैसे कि इजराइल को बुलाया गया, वैसे ही यीशु उसका पुत्र बुलाया गया। और ये भी बिल्कुल वैसे ही घटित होगा, वैसे ही निश्चय रूप में, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ। और उसने इस प्रकार से किया कि उसने सब कलीसिया से छिपा दिया। ओ, जब हम उसके अध्ययन में जाते हैं, उन 6 सतहों की समझ में, कैसे उसने ये सब कुछ कलीसिया से छिपा दिया, ताकि कलीसिया इसे प्रत्येक मिनट देखती रहे। नहीं जानते कि वो कब आ रहा है, परंतु अब कलीसिया युग समाप्त हो गया है, इसलिए आगमन के लिए ये तैयार है,
तैयार हो रहा है। इस पुस्तक में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र लेख है। ये क्या करता है? ये यहूदी राष्ट्र के अंत के विषय में बताता है। यहूदी लोग, ये पवित्र लेख 70 सप्ताह ये खुलासा करता है और ठीक उस समय से जहां से डैनियल ने आरंभ किया और नष्ट होने के अंत समय तक बताता है। ये एक महानतम समय सूचांक की घड़ी है। कितनों ने मुझे ये कहते सुना है, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ये सप्ताह का कौन सा दिन है तो कैलेंडर देखें। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि किस समय में हम रह रहे हैं तो यहूदियों को देखें। ये ठीक बात है, ये परमेश्वर का कैलेंडर है, ठीक यहीं से लिया गया है। कोई भी धर्मशास्त्री, कोई भी बाइबल का ज्ञाता, कोई भी आपको बताएगा कि ये घड़ी है। यहूदी लोग, अब हमारे पास क्या समय हुआ है? हम केवल लोग गर्मी है, ओह, इसका अन्य जाति से कुछ भी लेना देना नहीं। ये 7 मोहरें, 7 महामारियां, 7 विपत्तियां, 7 तुरैयां, इनका कोई लेना देना नहीं। उस समय अन्य जाति की कलीसिया महिमा में होगी, हमसे इसका कोई संबंध नहीं। अन्य जाति कलीसिया से ये व्यवहार केवल इजरायलियों से है। डैनियल, तेरे लोग और यरूशलेम और इन वास्तविकताओं को उजागर करता है कि परमेश्वर इजरायलियों के साथ तब ही व्यवहार करता है जब वे अपने राष्ट्र भूमि में होते हैं। हालेलुया। यहाँ जहाँ मैं सोचता हूँ कि ये सार भाग पर आया है, ठीक वहीं वे सदा वहां से आरंभ करने का यत्न करते हैं कि इजराइल वहां जब डैनियल के समय में था। और एक महान लेखक, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके कुछ अनुयायी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इसे नहीं कहूंगा, परंतु यही कारण है कि उनके पास ये सब गलत चीजें थीं। क्या आप जानते हैं कि कैसे मिलीलाइट, इससे पहले कि वे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हों, उन्होंने यहाँ क्या किया? 1919 में अपने अपने पंख लिए, आपने ये कुरियर अखबार में देखा होगा, और उस प्रातः उड़ जाने के लिए यहाँ आ गए। ये डैनियल के 70 सप्ताहों में से लिया गया था। ओह, ये मिलीलाइट। तब बाद में श्रीमती एलन जी वाइट द्वारा, जो कि उनकी भविष्यद्वक्ता थी, दिशा बदलकर अपने आप को सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कहलाने लगे, और अब उन्होंने अपना नाम को बदलकर वॉइस ऑफ प्रोफेसी कर दिया। समझे? एक ही संप्रदाय पंथ के 3 विभिन्न नाम, परंतु वे गलत थे, क्योंकि वे इन 70 सप्ताहों को यहूदी और अन्य जाति दोनों पर लागू करने की चेष्टा कर रहे थे। और वो यहाँ कहता है ये तेरे लोगों के लिए है, और परमेश्वर यहूदियों से कभी भी फिलिस्तीन के बाहर कोई व्यवहार नहीं करता। और जब मसीह 72वें सप्ताह में काटा गया, अपने स्वयं के लिए नहीं, हमारे लिए अलग किया गया। इजराइल तितर बितर हो गया था और कभी भी वापस अपने राष्ट्र में अभी पिछले कुछ वर्षों पहले तक नहीं आया था, इसलिए वो समय गिना नहीं गया था कलीसियाई युग। क्या आप समझे? ये 1919 नहीं होगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 1919 में कुछ घटित हुआ, परंतु ये जब वो स्वर्गदूत तीसरे दूत का संदेश प्रचारित हुआ और पीड़ाएं आ गईं, ये ठीक बात है, परंतु ये नहीं था। वो जब युद्ध एक भेदपूर्ण रीति से बंद हो गया, यह हमें 7वें अध्याय में मिलेगा जब हम इस पर आएंगे। जब हम 7वें अध्याय पर आते हैं, आपने मुझे बहुत बार ये प्रचार करते हुए सुना होगा। देखिए, जब दूत के संदेश ने कहा पृथ्वी के चारों हवाओं को पकड़े रहे जब तक हम यहूदी दासों पर मोहर ना कर दें। अब वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तक अन्य जाति का युग समाप्त ना हो जाए, तब जब वो भीतर आता है तो वो यहूदियों पर मोहर करता है। 1,44,000 पवित्र आत्मा पाते हैं। वहाँ 1,44,000 मोहर बंद हैं। प्रकाशित वाक्य के साथ आप इसे पढ़ चुके हैं। और मैंने देखा एक बड़ी संख्या पहले ही स्वर्ग में है। यूहन्ना ने देखा सब भाषाओं और देश, और वे परमेश्वर के सन्मुख अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए खड़े हैं, श्वेत वस्त्र पहने हालेलुया आमीन गा रहे हैं। महिमा, बुद्धि, आदर, सामर्थ, शक्ति युग न युग हमारे परमेश्वर का है, आमीन, वे चिल्ला रहे हैं। तब यूहन्ना नहीं समझ सका, परंतु उसने घूमकर पीछे देखा और उसने सीने पर्वत पर देखा, महिमा हो 1,44,000 जिन्होंने अपने आप को स्त्रियों से अशुद्ध नहीं किया। यहूदियों, स्त्रियां, कलीसियाएं, वे किसी संस्था के सदस्य नहीं बने, लूथरन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन, परंतु वे आरंभ से ही यहूदी थे, कट्टर, और उनके मंदिर वहाँ सीने पर्वत पर आराधना कर रहे थे। वे 1,44,000 हैं। ये इसके बाद है कि कलीसिया जब महिमा में चली जा चुकी है, समझे? इसलिए श्रीमान स्मिथ गलत थे, होना ही था, क्योंकि आप कैसे इसे 1919 में यहाँ लागू कर सकते थे? 1,44,000 बाहर निकले तो आप फिर से वापस रेसलाइट में चले जाते हैं, तो आप फिर से रेसलाइट की शिक्षा में वापस चले जाते हैं कि यीशु 1914 में आ गया, 1919 में अपनी कलीसिया को ले गया, और अब वो एक रहस्यमय देह है जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, दादा की कब्र पर जाती है, दादी की कब्र पर जाती है और उन्हें जिला रही है, जिनको वे जो रेसलाइट थे। निरर्थक बात, वचन में ये कोई समझदारी नहीं बनती, ये ठीक ठीक प्रतीत नहीं होता।
नहीं श्रीमान, नहीं, परंतु परमेश्वर के पास सत्य है और परमेश्वर एक वो है जो इसे प्रकट करता है और उसे उसमें समायोजित करके दिखाता है कि ये ठीक हमारे लिए है। समझे, मैं विश्वास करता हूँ कि वो करेगा। मैं इसे नहीं जानता, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता, परंतु मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि वो करेगा। इसलिए आप देखिए, परमेश्वर कभी भी यहूदियों के साथ व्यवहार नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आप इसे स्मरण रखें। जहां तक कि इजराइल का मामला है, यही जब मैं इस भाई को जो यहाँ पर बैठा है बताने का यत्न कर रहा था इजराइल जाने के विषय में, कि इजराइल से अलग रहें, उससे अलग रहें। आप सब लोग जो यहूदियों के परिवर्तन के विषय में बात कर रहे हैं, इससे पहले कि ये संदेश समाप्त हो, आप देखेंगे कि ये यहोवा यूं कहता है, वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा इजराइल का परिवर्तन हो जाएगा, सारा राष्ट्र एक ही रात में। बाइबल ऐसा कहती है। परंतु सुसमाचार उन्हीं के लिए ही नहीं है, वहाँ कुछ स्वपक्ष त्यागी जो बाहर हैं और आदि आदि इस प्रकार जो यहूदियों के मूल समाज से बाहर आए, जो अंदर आए और बचा लिए गए। ये सत्य है, मैं ये अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करता हूँ। परंतु स्मरण रखें, जब तक इजराइल अपने राष्ट्र से बाहर है, वे बचाए नहीं जा सकते। अब वे वापस आ रहे हैं और वे बचाए जाएंगे, सारा का सारा राष्ट्र एक दिन में। बाइबल ऐसा ही कहती है, एक दिन सारा इजराइल पूरी तरह से परमेश्वर के पास वापस आएगा। इन्हीं किन्हीं दिनों में इजराइल में कोई सामर्थ्य चीज प्रभाव डालेगी, जब तक कि ये सारे राष्ट्र को ना हिला देगी। यहाँ तक कि भविष्यद्वक्ता चिल्लाया और कहा कि तूने एक ही दिन में ये कर दिया, एक दिन में। वे इसे देखेंगे, वहां पर एक जबरदस्त चीज होगी मेरे विचार में, कि वो एक सामर्थी भविष्यद्वक्ता होगा जो उठेगा और इजराइल के सम्मुख खड़ा होकर और उनको ये सिद्ध करेगा कि मसीह अभी भी जीवित है। वो मसीहा जिसको उन्होंने अस्वीकार किया था। वे जो अब उस छोटी बाइबल, इजराइल की बाइबल को पढ़ते हैं, वे इसे पीछे से आगे की ओर पढ़ते हैं, जिस प्रकार से वे पढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से यहूदी भाषा लिखी है। और इस प्रकार से जब वे इसे पढ़ते हैं और वे ये पढ़ते हैं कि लुई पैथरुस ने उन्हें लाखों बाइबल भेजी, उन्होंने कहा यदि ये यीशु है, वे यहूदी थी जो वहां ईरान से लाए गए थे और वहां दूर दूर से उन्होंने मसीह जैसी किसी चीज के विषय में नहीं सुना था। और जब वे अपने निज राष्ट्र में आने के लिए तैयार हुए, तो वे उन वायुयानों में सवार नहीं हुए थे, वे तब भी अपने पुराने हलों से जुताई कर रहे थे। आपने ये लुक पत्रिका में पढ़ा होगा। कितनों ने लुक और टाइम पत्रिका में ये लेख पढ़ा है? क्यों? निश्चय ही आपने पढ़ा है। समझे, वे उसमें नहीं जाएंगे। वो बूढ़ा रब्बी वहां पर खड़ा हुआ और कहा, स्मरण रखो, हमारे भविष्यद्वक्ता ने कहा है कि हम उकाब के पंखों पर अपनी निज भूमि में जाएंगे। हालेलुया। राष्ट्र टूट रहे हैं, इजराइल जाग रहा है। वे चिन्ह जिनकी बाइबल ने भविष्यवाणी की है, अन्य जातियों के दिन गिने हुए हैं, हैंगे भारी हो गए। ओ बिखरे हुए अपनों में वापस आ जाओ। अच्छा है कि आप जाग जाएं। आपने ये सुना है और इसे सुना है और सुना है, परंतु इन्हीं किन्हीं दिनों में ये अंतिम बार होगा। इजराइल अपने घर वापस आ रहा है। किस दिन परमेश्वर ने ठाना कि इजराइल एक राष्ट्र हो, वही दिन है, और कोई और दूसरा अन्य जाति कभी भी नहीं बचेगा। मैं ये इन 70 सप्ताहों से सिद्ध कर दूंगा, यदि मैं केवल उन दिनों को ढूंढ सकूं। मैं खगोल शास्त्री कैलेंडरों को देखने जा रहा हूं, और जूलियन खगोलीय और रोमी और उन सब को। कहीं कुछ और भी होंगे, उसमें कुछ है। परमेश्वर इस विषय में जानता है, वो इस योग्य है कि इसको प्रकट करे। समझे, मैं जानता हूं कि जूलियन कैलेंडर में 365 सही 1/4 दिन एक वर्ष में होते हैं, इसलिए ये सब आपस में मिल गए हैं। परंतु कहीं कोई सत्य है। मैं देखता हूं बहुत सी कलीसियाएं, बहुत सी संस्थाएं, बहुत से लोग इस पर जा रहे हैं, और कुछ मरियम को पुकारते हैं, कुछ इसकी आराधना करते हैं, कुछ उसकी। कहीं ना कहीं तो सत्य है, कहीं तो परमेश्वर है, कहीं तो एक संदेश है। मैं देखता हूं कि झूठे भविष्यद्वक्ता उठ रहे हैं, विचारों के परखने का अभिनय कर रहे हैं, और बहुत सी प्रकार की बातें चल रही हैं। तो वहाँ एक तो कहीं ना कहीं वास्तविक होना चाहिए जो इस नकलीपन को उतार दे। मैंने देखा कि लोग देह में होकर चिल्लाते और चलते जाते हैं और बाहर जाकर सब प्रकार का जीवन जीते हैं। कहीं तो वास्तविक पवित्र आत्मा होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि लोग धार्मिक होने का अभिनय करते हैं और आदि आदि धर्मनिष्ठ होने का यत्न करते हैं। मैं जानता हूँ कि कहीं वास्तविक परमेश्वर है, कहीं तो भी वास्तविक पवित्र आत्मा है, क्योंकि ये एक पुराना ढोंग है जिसने इसे पुराना बनावटी बना दिया है। उसमें कुछ है जो कि वास्तविक है, एक व्यक्ति, कुछ लोग, एक कलीसिया, एक परमेश्वर। कहीं ना कहीं तो कुछ सत्य होना चाहिए।
क्योंकि ये सब उसकी नकल है। कहीं ना कहीं कोई वास्तविकता है। मैंने इस कलीसिया से तुम्हारे वरदानों के विषय में कहा, अपने वरदानों की सुनिए, उन्हें बाइबल में रखिए, किसी विकल्प को ना लें, जबकि आकाश वास्तविक वालों से भरे पड़े हैं। आइए हम वास्तविक वालों को ही रखें, वास्तविक वाले को ही लें, या तो फिर किसी को भी ना लें। आमीन। अब वास्तविक सत्य ये है कि परमेश्वर इजराइल से तब ही व्यवहार करता है जब वो अपने ही देश में होता है। देखें, जब परमेश्वर अब्राहम ने अपना देश छोड़ा और मिस्र को चला गया, क्या घटित हुआ? वो परमेश्वर की इच्छा से दूर चला गया और कभी भी आशीषित नहीं हुआ जब तक वो वापस अपने देश में ना लौटा। परमेश्वर ने उसके साथ कभी भी व्यवहार नहीं किया, एक भी दर्शन नहीं, कुछ नहीं, जब तक वो अपने देश में वापस ना आया। इजराइल को देखिए, जब वे मिस्र में भेजे गए 400 वर्षों तक एक भी आश्चर्यक्रम, एक भी चिन्ह, एक भी चीज उनके बीच में घटित ना हुई। इतिहास की पुस्तक में कोई भी लेख नहीं है। वही पुराना 99, आराधनालय में जाओ, मेमना चढ़ाओ, मरियम का अभिवादन कहो, या जो कुछ भी है, वापस जाओ। अगले वर्ष फिर वैसे ही पुरोहितों का तर्क वितर्क हुआ। अमुक रब्बी, एक हम अमुक अमुक को चुनेंगे, उसे अच्छी छात्रवृत्ति मिली है, वो मिस्रियों के विषय में अच्छा जानता है। पहली बात, आप जानते हैं कि वे मिस्री और वे सब एक ही चीज थे। यही वो बात है जो कि कलीसिया में हुई है। हम सब के सब मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट या प्रेस्बिटेरियन में गए थे और हमें हार्टफोर्ड से डिग्री मिली, हमने व्हीटोन से डिग्री ली, हमने कहीं से और डिग्री ली थी, या बॉब जॉन्स, हमें कला स्नातक की डिग्री मिली, हमें डीडी, एलएलडी या कुछ और मिला। इससे क्या लाभ है? एक निरर्थक झुंड। इसी प्रकार से मिस्र में था, और परमेश्वर ने इजराइल के साथ तब तक कोई व्यवहार नहीं किया जब तक वो अपने देश में ना आ गए। मेरी सुनिए, यहोवा इस प्रकार कहता है, परमेश्वर अपनी कलीसिया के साथ तब तक व्यवहार नहीं करेगा जब तक वो अपने देश, इस घड़ी के संदेश में वापस नहीं आएंगे। वापस मूल पर आ जाएं, अपने मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन विचारधाराओं से अलग हो जाएं। तुम्हारे पेंतिकोस्टल, असेंबलियां, वननेस, थ्रीनेस और फाइवनेस, ये जो भी हैं, परमेश्वर की कलीसिया, नाज़रीन, पिलग्रिम, होलीनेस, चर्च ऑफ क्राइस्ट, सारे मसीह के विरोधी अभियान हैं। मैं अनुभव करता हूं कि इसने संसार पर प्रभाव डाला है। सारी गलतियां, सारा का सारा शैतान, ओ मेरे प्रभु, उन सब में भक्त लोग हैं। उस सारे अभियानों में भक्त लोग हैं, परंतु संस्था स्वयं में परमेश्वर की नहीं। अब परमेश्वर उसे कभी भी आशीष नहीं करेगा। उसने ये कभी नहीं किया। मैं किसी भी इतिहासकार से पूछता हूं, आप इस टेप को सुनेंगे, मुझे लिखें और मुझे बताएं, जब कभी भी कलीसिया संस्थागत हुई तो परमेश्वर ने उसे तखाल पर ना रख दिया हो, उससे कभी भी व्यवहार नहीं किया। मुझे बताएं कि उसने कभी भी लूथरन को फिर उठाया हो, वेस्ली, मेथोडिस्ट या एक पेंतिकोस्टल, कभी नहीं किया। वो संस्था वहीं पड़ी रही, टूट गई और गल गई। परमेश्वर व्यक्तियों को लेता है और लोगों की दिशा वापस अपने देश की ओर फेरने का यत्न करता है, और तब वे व्यक्ति इतने निर्बल और कोमल उन डुगरियों से हो जाते हैं जब तक कि वे कोई दूसरी संस्था नहीं बना लेते और बालकों को पहले से दूना नरकीय नहीं बना देते। परंतु निश्चय कहीं पर यहोवा के पास एक मनुष्य है जिसके ऊपर उसका हाथ है, जो उनके साथ समझौता नहीं करेगा, अभक्ति संस्थाओं के साथ, जो कि लोगों को झोंके के साथ वापस चट्टान पर मसीह यीशु में वापस ले आएगा, वापस उसी मूल पेंतिकोस्टल पर और वास्तविक पवित्र आत्मा पर, उन्हीं वास्तविक चिन्हों और वास्तविक आश्चर्य कर्मों के साथ। निश्चय ही कहीं उसके पास एक है जो कि किसी से भी किसी भी प्रकार की पीड़ा से नहीं टूटेगा। भगाया जाए, निरस्तर किया जाए, गिराया जाए, कुछ हो, वो उसी के साथ स्थिर रहेगा। परमेश्वर इजराइल को कभी भी आशीषित नहीं करेगा जब तक वो अपने देश में वापस ना आए। एक मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक या पिलग्रिम, होलीनेस, नाज़रीन, चर्च ऑफ क्राइस्ट या पेंतिकोस्टल संस्था, इस प्रकार से वो तुम्हें कभी भी आशीषित नहीं करेगा। वापस अपने अपने देश में आओ। आरंभ में वापस पेंतिकोस्टल के अनुभव पर आओ, जैसा कि पेंतिकोस्त के दिन हुआ था, जब जीवित परमेश्वर की सामर्थ ने उन हजारों लोगों को बदल दिया था और उनके हृदय में परमेश्वर की अग्नि को लगा दिया था, जो कि मूल को दर्शाता है। नकल वाले चिन्ह नहीं, न ही कोई बनाई हुई मनुष्य की मस्तिष्क पढ़ने की विधि, न ही किसी प्रकार की हंसी ठट्टा, और जैसे हमारे अमेरिका की चूहों की दौड़ में भाग लेना। किसी के पास सबसे बड़ा तंबू है,
या किसके पास सबसे अधिक भीड़ हो सकती है? परमेश्वर को इससे क्या अंतर पड़ता है? परमेश्वर लोगों को हृदय से ईमानदार चाहता है, बड़ी भीड़ नहीं। हमारे यहाँ चूहों की दौड़ चल रही है। ये देखना कि कितना लज्जाजनक है यदि हम अपनी संस्था में 1000 या उससे अधिक मिला लें। ये लज्जाजनक है। वो हमसे चाहता है कि सत्य पर वापस आएं, आत्मा पर वापस आएं, सही उजियाले में वापस आएं, मसीह में राजमार्ग पर आएं, सत्य पर वापस आएं। जिस प्रकार से हम चल रहे हैं वो हमें कैसे आशीषित कर सकता है? वो कभी नहीं करेगा। उसने इजराइल को कभी भी आशीषित नहीं किया जब तक वे प्रतिज्ञा के देश में वापस नहीं आए। और जब वे प्रतिज्ञा के देश में वापस आए तब चिन्ह और आश्चर्यक्रम होने लगे। मूसा नाम से उसने एक व्यक्ति को उनके बीच में भेजा। मूसा किस चीज के साथ आया? एक शानदार धर्म ज्ञान के साथ? क्या वो कला स्नातक की डिग्री के साथ आया? क्या वो LLD PhD के साथ आया? वो यहोवा की सामर्थ और एक संदेश के साथ आया, इस देश में से वापस जाओ अपने देश में, ओ बिछड़े हुए अपनों में वापस लौटो। आमीन। 2000 वर्षों के लगभग यहूदी अपने देश से बाहर हैं, पृथ्वी की चारों हवाओं में बिखरे हुए हैं। अब हम इस संदेश को कैसे सप्ताहों में समाप्त कर सकेंगे यदि हम इसकी व्याख्या में चले जाएं? हम वापस इजराइल के पीछे पीछे वापस जा सकते हैं और दर्शाएं कि वो कब रोमन राज्य के द्वारा बखेरा गया, जब उनके द्वारा मसीह को अस्वीकार किया गया। स्वर्ग के नीचे कैसे वे हर रास्ते में भगाए गए। पीछे याकूब को देखें। इजराइल उत्पत्ति 44 और 45 में वापस आता है। वहाँ पीछे दर्शाता है कि कैसे उसने उन पूर्वजों को आशीषित किया और उन्हें ठीक ठीक बताया कि अंत के दिनों में उनकी स्थिति क्या होगी। और मैं आपको इजराइल के प्रत्येक गोत्र को ठीक ठीक दर्शा सकता हूँ। राष्ट्रों में ठीक वहीं स्थिर हैं जहाँ के लिए कहा था, और वे वहां होंगे। और आज हम यहाँ पर हैं। यहूदी जिन्हें हम जानते हैं वे वास्तविक यहूदी नहीं हैं। वास्तविक यहूदी वो सच्चा कट्टर है जिसने स्वयं को संसार की वस्तुओं से दूषित नहीं किया, जिसने बाहर जाकर और दूसरी कलीसियाओं में जुड़ गया। वे वही हैं जो वापस आ रहे हैं, जो पहाड़ों में रोटी और पनीर पर जी रहे हैं। उन्हें पुराने नगर में आने की अनुमति नहीं। उनके लिए इस और नगर बनाना है, उस मानव रहित भूमि में जहां मशीन गने आमने सामने लगी हुई हैं, परंतु उसने अपनी कलियां निकालनी आरंभ कर दी हैं। आमीन और आमीन। समय बहुत समीप है। वहां अभी भी इस्माइल और इजाक खड़े हुए भूमि के विषय में विवाद कर रहे हैं, परंतु वो तो इजराइल की ही है। यदि आपको नए यरूशलेम में जाना हो तो वो आपको पुराने यरूशलेम में नहीं जाने देंगे। आपको पहले वहां जाना होगा और देखें, आपको सब कुछ खोलकर बता देंगे वे अरबी। तब वे आपको दूसरी ओर ले जाएंगे। वे इस्माइल की संतान हैं, परंतु प्रतीक्षा करें, एक समय आ रहा है जब परमेश्वर के बालक एक दिन ले लेंगे। ये ठीक बात है। यरूशलेम फिर से बनेगा, प्रतिदिन का बलिदान तय कर दिया जाएगा और मसीह विरोधी उनके लिए एक वाचा बांधेगा अंतिम 7 सप्ताहों में, और उसके बीच में वो वाचा को तोड़ देगा और उन सबको कैथोलिकवाद की ओर फेर देगा। इस प्रकार अशुद्धता सब चीजों में फैल जाएगी और तब अंत होगा। 70 सप्ताहों पर ध्यान दें। जी हाँ, लगभग 2000 वर्षों से वे अलग थे, वे निकाल दिए गए थे। वे जिस प्रकार फिरौन का हृदय कड़ा हो गया था वैसे ही लोग हैं। उसे हिटलर का हृदय कड़ा करना था, उनमें लाखों मर गए। इस आइकमैन को देखिए, 60 लाख यहूदियों को वध करने का दोषी। उनमें से 60 लाख मनुष्यों के प्राण, नन्हे बालक, छोटे छोटे बच्चे, युवा सब मार दिए गए आइकमैन एक व्यक्ति ने। रूस को देखिए, आप कैसे आपने उनको वहां खदेड़ दिया। उन्हें हर स्थान में भगाया गया। वे एक तिरस्कृत राष्ट्र थे, परंतु उनके पैसे के प्रेम के कारण वे फिर वापस आए। परंतु वे थोड़े से अल्पसंख्यक वापस फिलिस्तीन लौट रहे हैं। आमीन। भाइयों, जब आप उसे अपने राष्ट्र में वापस आना आरंभ करते हुए देखें, वहां अब वे 1,44,000 होने के लिए बहुत हैं। और क्या घटित हो रहा है? वे अपने यूसुफ को जान जाएंगे, आप चिंता ना करें। जी हाँ श्रीमान। और वे वहां खड़े हुए इसे घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ठीक उसी समय में राष्ट्रों ने पिछले वर्ष उन्हें राष्ट्र घोषित कर दिया। जब ये घटित होगा तो हम अंत के समीप होंगे। अन्य जाति कलीसिया जा चुकी है, इसलिए किसी भी समय परमेश्वर कह सकता है इजराइल मेरे लोग हैं। जब ये हो तो अन्य जाति का समय समाप्त हो गया। वे रौंदे जाएंगे। मत्ती 24 में यीशु ने कहा, घृणित वस्तु उजाड़ देती है। वे यरूशलेम की दीवारों को तब तक रौंदेंगे जब तक अन्य जातियों का समय समाप्त नहीं हो जाता। जब ये समाप्त हो गया तब यहूदी वापस यरूशलेम में उसे स्थापित करने को आएंगे कि मंदिर को फिर से स्थापित करें और मंदिर की आराधना। ये सब हम अगले संदेशों में देखेंगे। 70 सप्ताहों का 6 सती है उद्देश्य। अब मैं बंद करने से पहले पढ़ूंगा, क्योंकि
ये हमारे घर जाने का समय होगा, तब फिर आज रात्रि 7:30 बजे वापस आएं। पहला पहला यदि आप लिख रहे हैं, अपराध का होना बंद हो। डैनियल 9वां अध्याय 24वां पद। अपराध का होना बंद हो। 1, पाप का अंत। 2, अधर्म का प्रायश्चित हो। 3, युगोनायुग की धार्मिकता प्रकट हो। 4, दर्शन और भविष्यवाणी की बात पर छाप हो। 5, परम पवित्र का अभिषेक हो। 6, और यही है जिस पर कि आज रात्रि हम बोलेंगे, परमेश्वर इसे कर रहा है। आप प्रतीक्षा करें, मैं इसे फिर से बता दूं ताकि आप इसे लिख लें। पहला, अपराध का बंद होना। दूसरा, पाप का अंत। तीसरा, अधर्म का प्रायश्चित। चौथा, युगानुयुग की धार्मिकता। पांचवा, दर्शन और भविष्यवाणी पर छाप। छठा, परम पवित्र का अभिषेक। अब मैं आपके लिए इसे पढ़ दूं बाइबल में से। ये 24वां पद है। 70 सप्ताह तेरे लोगों के लिए ठहराए गए हैं, यहूदियों के लिए, और तेरे तेरे पवित्र नगर इज़राइल, यहूदी, यरूशलेम। अपराध का होना बंद हो। 1, पाप का अंत हो। 2, अधर्म का प्रायश्चित। 3, युगानुयुग की धार्मिकता। 4, दर्शन पर छाप। 5, दर्शन भविष्यवाणी पर, और परम पवित्र का अभिषेक। 6, बिल्कुल यही वो उसको बताने आया कि ये किया जाएगा और तब अंत होगा। अब आज रात्रि हम लेंगे कि वे क्या बातें हैं और देखते हैं कि वहां से हम कितने समीप हैं, और तब अगले रविवार इन समय घटकों को ठीक स्थान पर लाएंगे कि हम ठीक किस स्थान पर खड़े हैं। मैं उससे प्रेम करता हूँ। इज़राइल अपने देश को वापस जा रहा है। इज़राइल, थोड़ी सी देर के लिए मैं ये कह दूं, मेरा अनुमान है कि टेप बंद है, मैं ये कह दूं, ठीक जिस घड़ी इज़राइल राष्ट्र बना, यही कारण है कि मैंने सदा विश्वास किया अपने लोगों के सामने कि इससे पहले मैं मर जाऊं, इज़राइल को प्रभु के पास वापस लाने में मेरा भी कोई भाग होगा। क्योंकि जब उस घड़ी पान अमेरिकन चार्ट के द्वारा कि इज़राइल घोषित राष्ट्र था, उन 2000 वर्षों में पहली बार जब से वे लोग इधर उधर बिखरे थे, एक लोग नहीं, वो भी ठीक वही घड़ी थी कि प्रभु का दूत मुझसे उधर मिला और मुझे सुसमाचार के साथ भेजा। ठीक वही चीज, मई 7, 1946। अब दूसरी बात जो मुझे जानने के लिए दी गई वो ये है कि बालकों के हृदय वापस पूर्वजों की ओर फेरना और पूर्वजों का हृदय बालकों की ओर। वो संदेश, ध्यान दें, मलाकी 4, 3 नहीं, 4। दूसरी बात, जब बिली मेरा लड़का और मैं, भाई अर्न बैक्स्टर, हम फिलिस्तीन के लिए अपने मार्ग पर थे, भाई ऑर्गन ब्राइट के यहाँ यहूदियों से मिलने के पश्चात, और उन्होंने सभा देखी थी। लेवी पेत्रुस ने उन्हें ये बाइबलें वहां भेजी थी, और उसने कहा, ये यहूदी आया और बोला, यदि आप इज़राइल के अगुओं के झुंड को बुलाएंगे, मेरा अर्थ इन नए रब्बियों से नहीं, अपने रीति रिवाजों के साथ जो हैं, परंतु सच्चे इजरायली अगुओं को इकट्ठा बुलाएं। और हमने ये नया नियम पढ़ा है, और हम जानते हैं कि जब मसीह आता है वो हमें ये सारी बातें बता देगा, जैसे वो सामरी स्त्री। हम जानते हैं कि मूसा ने कहा हमारा मसीह भविष्यद्वक्ता होगा, और जब आप उन्हें बता सकते हैं और पवित्र लेख से दर्शा सकते हैं कि जिसे कि आज रात्रि हम संदेश में देखेंगे कि उनको अंधा होना ही था और उनके हृदय हटाए जाने थे ताकि अन्य जातियों को स्थान मिल सके, ताकि हमें फिर से संबंध बनाने के लिए समय मिले अन्य जातियों के लिए। और उनके हृदय वैसे ही कठोर कर दिए गए थे जैसे यूसुफ के समय में था, और आदि आदि। और तब उन यहूदियों को एक स्थान पर लाकर और उन व्यक्तियों को श्रोता गणों में से बुलाकर, जैसा कि आप इन अन्य जातियों में करते हैं, आत्मा की उस प्रेरणा के द्वारा। क्योंकि उन्होंने कहा यदि ये मसीह है और आपके वचन सच्चे हैं, तो वो मृत नहीं है, वो जीवित है। और यदि वो जीवित है, उसने प्रतिज्ञा की है कि वो अपने दासों में, अपने चेलों में होगा। और यदि हम उसे भविष्यद्वक्ता के चिन्ह करते हुए देख सकते हैं, तो हम विश्वास करेंगे कि वो मसीह है। कितनी सिद्ध बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर वो क्या करेगा? प्रधानों के बीच में एक राष्ट्र एक ही दिन में उत्पन्न होगा। उनमें से हर कोई कहेगा, हम ये जानते हैं। जब वो रब्बी ये कहता है तो ये तय हो गया, एक राष्ट्र एक दिन में उत्पन्न होगा, इज़राइल एक दिन में उत्पन्न होगा। और मैं अपने मार्ग पर था और काहिरा मिस्र में अपने हाथ में टिकट लिए खड़ा था बुलाने के लिए,
15 या 20 मिनट थे। वे बुलाने वाले थे और मैं काली लकड़ी के टुकड़े को देखने के लिए उतरा। एक छोटा हाथी काली लकड़ी का बना हुआ था, हाथी दांत के साथ। मैं इसे अपने डॉक्टर मित्र को भेजने जा रहा था, डॉक्टर सैम अदेर, एक कागज पे वजन रखने के लिए। और मैं उसे देख रहा था और किसी चीज ने मुझसे कहा, अभी ये घड़ी नहीं है, फिलिस्तीन से बाहर रहो। इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं सोच रहा था और मैं आगे बढ़ गया। किसी चीज ने कहा, ये घड़ी नहीं है, और मैं बाहर विमानशाला के पीछे चला गया। मैंने अपना सिर परमेश्वर की ओर उठाया। मैंने कहा, परमेश्वर, क्या आप मुझसे बातें कर रहे थे? कहा, ये वो घड़ी नहीं है, फिलिस्तीन से अलग रहो, ये वो समय नहीं है। तब मैंने अपना टिकट लेकर और उसे बदल दिया और रोम होता हुआ निकल गया और वापस लिस्बन पुर्तगाल में आ गया और वहां से वापस संयुक्त राज्य। वो घड़ी अभी नहीं थी। अन्य जातियों का अधर्म अभी पूरा नहीं हुआ प्याले के अंत तक, परंतु एक दिन ये होगा और परमेश्वर वहां किसी को भेजेगा जो कि एक भविष्यद्वक्ता होगा और उन्हें सिद्ध कर देगा। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उसे वहीं खड़ा करेगा। वो चाहे जो भी हो, वो उसे जल्द ही खड़ा करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये होना ही है। यही वो है जिसका अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हम बहुत ही समीप हैं। और स्मरण रखें, जिस क्षण वे यहूदी मसीह को स्वीकार करेंगे, अन्य जाति कलीसिया चली गई। तब अन्य जाति में मरियां उंडेली गई, पीढ़ाएं। और किस प्रकार से लोग महान शिक्षक बाइबल को इस प्रकार देखकर और ये कह सकते हैं कि कलीसिया पीड़ा के काल में से होकर निकलेगी, जबकि बाइबल में ऐसा कोई लेख नहीं है जो कि ये कहता है। उनके पास एक भी चीज नहीं है। अधिक समय नहीं हुआ, एक मनुष्य ने मुझे बताया, कहा, ओह, बेन मैकफरसन ने सिखाया कि कलीसिया पीड़ाओं में से होकर निकलेगी, क्योंकि उस समय हम चमकने वाली ज्योति होंगे। ये इजरायली हैं, अन्य जातियां नहीं। अन्य जातियां तो जा चुकी हैं, वो कलीसिया, उन्हें तो पीड़ा में से होकर निकलना है। प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय। अजगर ने अपने मुंह से पानी बहाया और बचे हुओं से युद्ध किया। वो सोने वाली कुंवारियां यानी मूर्ख। वास्तविक कलीसिया जा चुकी है। वो इस समय में विवाह के भोज में पहुंच गई, जहां विवाह का भोज चल रहा होगा, वो अंतिम सप्ताह। और तब विपत्तियां आती हैं, जब टिड्डियां और सताया जाना कलीसियाओं पर आ पड़ते हैं। बात इस प्रकार से है। तब 19वें अध्याय के अंत में वो यहाँ अपने दूल्हे के साथ आती है। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसका वस्त्र लहू में डूबा है और स्वर्गीय सेना सफेद घोड़े पर सवार होकर उसके साथ आ रही है। यहाँ वो सहस्र शताब्दी में अपना स्थान लेने को आती है। आमीन। ओ, आप ये कैसे करते हैं? आप इसे अपने जीवन में महान बनाते हैं। आप ऐसा जीवन जिए ताकि वे कह सकें, ये मसीह का दास है। इस प्रकार से आप नाम को बड़ा करते हैं। आइए देखें, ओ, क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? ओ प्रभु, अब हमारा वह छोटा गाना चरनी में बहुत पहले, मैं जानता हूं कि ये वास्तव में ऐसा है। एक बालक उत्पन्न हुआ कि मनुष्यों को उनके पाप से बचा ले। यूहन्ना ने उसे किनारे पर देखा, सदा के लिए एक मेमना। वो मेमना उन 7 मोहरों के साथ केवल एक स्वर्ग और पृथ्वी में उसे लेने योग्य था। मैं उसकी आराधना करना चाहता हूँ। क्या आप भी चाहते हैं? अब हम कलीसिया में केवल उपदेश सुनने नहीं आते, जो कि होता है, परंतु हम कलीसिया में आराधना करने आते हैं, आत्मा और सच्चाई में। आपने सत्य सुना है, ये वचन है, समझे? अब आराधना, अपने आप को उस पर प्रकट करना, समझे? ओ, मैं उस गलील के मनुष्य से प्रेम करता हूँ। इस पर जोर दें। जी हाँ श्रीमान। एडी, क्या आप जानती हैं? अब मैं भूल गया। आओ चलो देखें, चलो देखें। इस वाले को सुनिए। मैं उससे प्रेम करता हूँ अपने पूरे हृदय से। क्या आप? वो कितना अच्छा है। आइए अब हम अपने सिरों को झुकाएं और इस पर सोचें। ओ, इस पर सोचिए अब एक साथ। मैं बच गया। मैं बहुत आनंदित हूँ कि उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब अपने हाथों को उठाकर, यदि हम वास्तव में आप उससे प्रेम करते हैं, तो फिर आपको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यदि आप उनसे प्रेम नहीं करते तो आप यहाँ जिसे देख सकते हैं, तो आप उसे कैसे प्रेम कर सकते हैं जिसे आप नहीं देखा? हम एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहें, जरा सोचिए कि उसने हमें इतना बड़ा प्रकाशन दिया। क्या हम उससे प्रेम नहीं करते? क्या वो आश्चर्यजनक नहीं है? हम अपने प्रभु यीशु के लिए कितने धन्यवादित हैं। हमें कभी नहीं छोड़ता। देखो, मैं सदा तुम्हारे संग हूँ, यहाँ तक कि क्या आप डैनियल के 70 सप्ताह में आनंद ले रहे हैं? ओ, क्या हम उससे प्रेम नहीं करते? ये कैसे होता है? अपने हृदय की गहराई से उसकी आराधना करें। ओ यीशु,
हम देखते हैं कि हम किस चीज के समीप जा रहे हैं। यशायाह ने इस विषय में कहा, यिर्मयाह ने इस विषय में कहा, डैनियल ने पीछे मुड़कर देखा कि उन्होंने क्या कहा था। उससे उसके हृदय में हलचल हो गई और उसने अपना मुख स्वर्ग की ओर किया। उसने उपवास किया, टाट और राख वो सुनना चाहता था, इसलिए कि वो लोगों को चेता सके। प्रभु, हम भी पुस्तकों के द्वारा देखते हैं, तेरी पुस्तक, यशायाह की, यिर्मयाह की पुस्तक, याकूब, यूहन्ना, लूका, मरकुस, मती, प्रकाशित वाक्य की, तेरी सारी पुस्तकें, कि हम अंत के समीप हैं। और हमने प्रार्थना में विनम्र हो अपना मुख स्वर्ग की ओर किया है कि देखें प्रभु हम कहाँ हैं। हमने देखना आरंभ किया है कि पौ फट रही है। ओ प्रभु, हम तेरे पास आते हैं, हमारे विश्वास अब तेरी ओर ताकते हैं। हर भार, हर पाप, हर छोटे छोटे अविश्वास को एक ओर रखते हैं जो हमें सरलता से परेशान कर सकते थे। हम अपनी स्वर्गीय बुलाहट की ओर बढ़ रहे हैं, ये जानते हुए कि हमारा एक समय सीमित है। जो लोग यहाँ पर हैं प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें, ये आपसे प्रेम करते हैं। ये लोग आपके हैं, ये बाहर निकल कर आए हैं, यही लोग प्रकट कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन बातों को हमें प्रदान करेंगे जैसे कि हम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, अध्ययन के लिए हमें अच्छा दोपहर बाद का समय देना, हमें समझ देना। आज रात्रि हमें ताजगी में लेकर आना। प्रभु, जैसे कि मैं अध्ययन करता हूँ, मुझे इस 6 सतीह के लिए अभिषेक करना जो कि जब्राइल के आने का कारण था। यदि जब्राइल मिलने आया और 6 सतहों का अर्थ बताया, प्रभु हमें भी जानना चाहिए। हमने पुस्तकों द्वारा अध्ययन किया और हम जानते हैं कि हम समीप हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात्रि आप हम पर प्रकट करेंगे। अगले रविवार प्रभु, ओ परमेश्वर, इन दोनों को यथा स्थान पर रखें। मैं नहीं जानता कि कैसे, परंतु आप हमें ठीक समय पर ला सकते हैं। पिता इसे प्रदान करें। हम तेरी ओर देख रहे हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। अब हम तेरी ओर देख रहे हैं, जैसे कि हम तेरी प्रतीक्षा करते हैं। हमारी सहायता कर पिता, यीशु हमारे प्रभु के द्वारा।